जॉन फोर्ड की द सर्चर में भव्यता के दृश्य या जॉन वेन की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। ऐसे दृश्य हैं जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हैं। न्यूयॉर्क पत्रिका में कवर स्टोरी ने इसे अमेरिका इतिहास की सबसे प्रभावशाली फिल्म कहा है, और फिर भी इसके केंद्र में कठिन सवाल है क्योंकि वेन का चरित्र बिना किसी माफी के नस्लवादी है। इसी तरह हम कम मुखर तरीके से अन्य श्वेत चरित्र भी है। क्या इस फिल्म का उद्देश्य उनके दृष्टिकोण का समर्थन करना है या उन्हें नाटकीय बनाना और खेद व्यक्त करना है? आज हम इसी प्रबल आंखों से देखते हैं, लेकिन 1956 में कई दर्शकों ने भारतीयों के प्रति इसके कठोर दृष्टिकोण का स्वीकार किया था। फिल्म की जनूनी खोज के बारे में है। एथन एडवर्ड्स की भतीजी को कोमांचे लोगों के द्वारा अगवा कर लिया जाता है, जो परिवार की हत्या कर देते हैं और उनके खेत को घर जला देते हैं। एथन 5 साल तक अकेले ही उन जनजाति का पता लगाने की कोशिश करता है जिसने लड़की डेबी को पकड़ रखा है, उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे गोली मारने के लिए, क्योंकि वह कोमार्चे हिरन का अवशेष बन गई है। फोर्ड जानता था कि उसे नाइकी भारतीयों के प्रति नफरत गलत थी, लेकिन एथन की खोज का महिमा मंडन एक विकृत व्यक्ति के लिए प्रशंसा को आमंत्रित करता है। फिल्म के समर्थक उस प्रसिद्ध दृश्य की ओर इशारा करते हैं जहाँ एथन अपनी भतीजी को मारने के बजाय उसे गले लगाता है। क्या एक शॉट किसी फिल्म को बचा सकता है? एथन की खोज ने जॉर्ज लुकास की स्टार वार्स में एक कथानक को प्रेरित किया। यह मार्टिन स्कॉर्सेसे की टैक्सी ड्राइवर के केंद्र में है, जिसे पॉल श्वेडर ने लिखा है, जिन्होंने इसे अपने हार्डकोर में फिर से इस्तेमाल किया। श्वेडर की प्रत्येक पटकथा में एक अकेला व्यक्ति है जो एक युवा श्वेत महिला को बचाने के लिए अपने मिशन के कारण हिंसा और पागलपन की ओर अग्रसर होता है, जो उन्हें उन लोगों का यौन शिकार बने गए हैं जो अमानवीय माना जाता है। विम वेंडर्स की पेरी टेक्सास में हैरी डीन स्टैनर की नातासिया किस्की की खोज फोर्ड की कहानी का पुनर्लेखन है। यहाँ तक कि एथन की प्रसिद्ध पंक्ति द टैट्स विद दे डे ने बड़ी होली के गीत को प्रेरित किया है। दी सर्चस क्लासिकल वेस्टर्न अंतिम दिनों में बनाई गई, जो तब लड़का गई जब भारतीयों को असभ्य रूप से टाइपकास्ट करने का बंद कर दिया गया। 1964 में फोर्ड की अपनी सेयन आटम सहित संशोधनवादी वेस्टर्न ने मूल अमेरिकियों के बारे में अधिक प्रबल दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन पश्चिमी दर्शकों को नैतिक जटिलता नहीं थी। आज के हिंसक थ्रिलर को शहरी युद्ध चित्रों के दर्शकों की तरह यह स्पष्ट रूप से बुरे लोगों के साथ एक्शन चाहता था। इस फिल्म में एलन लामे ने उपन्यास को फोर्ड के दामाद फ्रैंक न्यूगेटी की पटकथा पर आधारित थी, जो एक समय फिल्म के समीक्षक थे। उन्होंने फोर्ड को 10 फिल्में लिखी, जिनमें सी.बी. या येलो रिबन वैगन मास्टर शामिल है। इसमें जॉन वेन ने अभिनय किया, जिन्होंने पैपी फोर्ड के साथ 14 प्रमुख फिल्मों में काम किया। एक कन्फेडरेट सैनिक की भूमिका निभाई जो दावा करता है कि उसने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, जो युद्ध के बाद वर्षों में एक घुमक्कड़ बन जाता है, जो अपने भाई एरोन और उसकी पत्नी मार्था के खेत पर बादल के लिए नीचे पहुंचता है और वह सोने के सिक्के ले जाता है जो चोरी हो जाते हैं। और शेरिफ सैम क्लेरडन को कहना है कि कई विवरणों में फिट बैठता है। जिस तरह से एथन की नज़रें कमरे पर मार्था का पीछा करती हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वह मन ही मन उससे प्यार करता है। भारतीयों के प्रति उसकी नफरत उस समय भड़क उठती है जब मार्टिन पावले जेफर हंटर से मिलता है और तुम्हें आदि नस्ल का समझ सकता हूँ। मार्टिन का कहना है कि वह 8वां का मंच है। एथन ने युवा मार्टिन को बचाया। उसे परिवार को भारतीयों ने मार डाला था और उसे पालने का मार्थन और एरोन के पास छोड़ दिया, लेकिन यह स्पष्ट है, उसे लगता है कि 8वां हिस्सा बहुत ज़्यादा है। जब मार्टिन पकड़े गए डेबी की तलाश में एथन के साथ शामिल होने पर जोर देता है, तो एथन कहता है मैं आदेश देता हूँ और युवा व्यक्ति के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार करता है। एक सैलून में एथन ड्रिंक्स डालता है, लेकिन मार्टिन का गिलास छीन लेता है और गुजरता है। तब तक तुम बड़े नहीं हो जाओगे। जब तक इस समय मार्टिन का खेत मजदूर है, उसकी शादी होने वाली है, वह सालों से एथन के साथ टेरल पर है। क्या एथन निजी तौर पर सोचता है कि आदि नस्ल की शराब पीना खतरनाक है? द सर्चस के रहस्यों में से ईथन और मार्टिन के बीच रिश्ते से जुड़ा है। महीनों तक एक दूसरे के साथ अकेले रहना, तारों के नीचे सोना। वे किस बारे में बात करते हैं?
वे मिशन को कैसे साझा करते हैं और पुरुष के रूम में समान कारण नहीं खोज सकते। मार्टिन का काम डेबी की जान जॉन फोर्ड की द सर्चर में भव्यता के दृश्य हैं जॉन वेन की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। ऐसे दृश्य हैं जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हैं। न्यूयॉर्क पत्रिका में कवर स्टोरी ने इसे अमेरिका इतिहास की सबसे प्रभावशाली फिल्म कहा है और फिर भी इसके केंद्र में कठिन सवाल है क्योंकि वैन का चरित्र बिना किसी माफी के नस्लवादी है। इसी तरह हम कम मुखर तरीके से अन्य श्वेत चरित्र भी है। क्या इस फिल्म का उद्देश्य उनके दृष्टिकोण का समर्थन करना है या उन्हें नाटकीय बनाना और खेद व्यक्त करना है? आज हम इसी प्रबुद्ध आंखों से देखते हैं, लेकिन 1956 में कई दर्शकों ने भारतीयों के प्रति इसके कठोर दृष्टिकोण का स्वीकार किया था। फिल्म की जनूनी खोज के बारे में है। एथन एडवर्ड्स की भतीजी को कोमांचे लोगों के द्वारा अगवा कर लिया जाता है जो परिवार की हत्या कर देते हैं और उनके खेत को घर जला देते हैं। एथन 5 साल तक अकेले ही उन जनजाति का पता लगाने की कोशिश करता है जिसने लड़की डेबी को पकड़ रखा है, उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे गोली मारने के लिए, क्योंकि वह कोमार्चे हिरन का अवशेष बन गई है। फोर्ड जानता था कि उसे नाइकी भारतीयों के प्रति नफरत गलत थी, लेकिन एथन की खोज का महिमा मंडन एक विकृत व्यक्ति के लिए प्रशंसा को आमंत्रित करता है। फिल्म के समर्थक उस प्रसिद्ध दृश्य की ओर इशारा करते हैं जहाँ एथन अपनी भतीजी को मारने के बजाय उसे गले लगाता है। क्या एक शॉट किसी फिल्म को बचा सकता है? एथन की खोज ने जॉर्ज लुकास की स्टार वार्स में एक कथानक को प्रेरित किया। यह मार्टिन स्कॉर्सेसे की टैक्सी ड्राइवर के केंद्र में है जिसे पॉल श्वेडर ने लिखा है, जिन्होंने इसे अपने हार्डकोर में फिर से इस्तेमाल किया। श्वेडर की प्रत्येक पटकथा में एक अकेला व्यक्ति है जो एक युवा श्वेत महिला को बचाने के लिए अपने मिशन के कारण हिंसा और पागलपन की ओर अग्रसर होता है, जो उन्हें उन लोगों का यौन शिकार बने गए हैं जो अमानवीय माना जाता है। विम वेंडर्स की पेरी टेक्सास में हैरी डीन स्टैनर की नातासिया किस्की की खोज फोर्ड की कहानी का पुनर्लेखन है। यहाँ तक कि एथन की प्रसिद्ध पंक्ति द टैट्स विद दे डे ने बड़ी होली के गीत को प्रेरित किया है। दी सर्चस क्लासिकल वेस्टर्न अंतिम दिनों में बनाई गई जो तब लड़का गई जब भारतीय को असभ्य रूप से टाइपकास्ट करने का बंद कर दिया गया। 1964 में फोर्ड की अपनी सेयन आटम सहित संशोधनवादी वेस्टर्न ने मूल अमेरिकियों के बारे में अधिक प्रबुद्ध दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन पश्चिमी दर्शकों को नैतिक जटिलता नहीं थी। आज के हिंसक थ्रिलर को शहरी युद्ध चित्रों के दर्शकों की तरह यह स्पष्ट रूप से बुरे लोगों के साथ एक्शन चाहता था। इस फिल्म में एलन लामे ने उपन्यास को फोर्ड के दामाद फ्रैंक न्यूगेटी की पटकथा पर आधारित थी, जो एक समय फिल्म के समीक्षक थे। उन्होंने फोर्ड को 10 फिल्में लिखी जिनमें CV या येलो रिबन वैगन मास्टर शामिल है। इसमें जॉन वेन ने अभिनय किया, जिन्होंने पैपी फोर्ड के साथ 14 प्रमुख फिल्मों में काम किया। एक कन्फेडरेट सैनिक की भूमिका निभाई जो दावा करता है कि उसने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, जो युद्ध के बाद वर्षों में एक घुमक्कड़ बन जाता है, जो अपने भाई एरोन और उसकी पत्नी मार्था के खेत पर बादल के लिए नीचे पहुंचता है और वह सोने के सिक्के ले जाता है जो चोरी हो जाते हैं। और शेरिफ सैम क्लेरडन को कहना है कि कई विवरणों में फिट बैठता है। जिस तरह से एथनी नजरें कमरे पर मार्था का पीछा करती हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वह मन ही मन उससे प्यार करता है। भारतीयों के प्रति उसकी नफरत उस समय भड़क उठती है जब मार्टिन पावले जेफर हंटर से मिलता है और तुम्हें आदि नस्ल का समझ सकता हूँ। मार्टिन का कहना है कि वे 8वां का मंच है। एथन ने युवा मार्टिन को बचाया, उसे परिवार को भारतीयों ने मार डाला था और उसे पालने का मार्थन और एरोन के पास छोड़ दिया, लेकिन यह स्पष्ट है उसे लगता है कि 8वां हिस्सा बहुत ज़्यादा है। जब मार्टिन पकड़े गए, डेबी की तलाश में एथन के साथ शामिल होने पर जोर देता है, तो एथन कहता है मैं आदेश देता हूँ और युवा व्यक्ति के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार करता है। एक सैलून में एथन ड्रिंक्स डालता है, लेकिन मार्टिन का गिलास छीन लेता है और गुजरता है।
तब तक तुम बड़े नहीं हो जाओगे। जब तक इस समय मार्टिन का खेत मजदूर है, उसकी शादी होने वाली है, वह सालों से एथन के साथ टेरल पर है। क्या एथन निजी तौर पर सोचता है कि आदि नस्ल की शराब पीना खतरनाक है? द सर्चर्स के रहस्यों में से ईथन और मार्टिन के बीच रिश्ते से जुड़ा है। महीनों तक एक दूसरे के साथ अकेले रहना, तारों के नीचे सोना, वे किस बारे में बात करते हैं, वे मिशन को कैसे साझा करते हैं और पुरुष के रूम में समान कारण नहीं खोज सकते। मार्टिन का काम डेबी की जान जॉन फोर्ड की द सर्चर में भव्यता के दृश्य हैं जॉन वेन की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। ऐसे दृश्य हैं जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हैं। न्यूयॉर्क पत्रिका में कवर स्टोरी ने इसे अमेरिका इतिहास की सबसे प्रभावशाली फिल्म कहा है, और फिर भी इसके केंद्र में कठिन सवाल है, क्योंकि वैन का चरित्र बिना किसी माफी के नस्लवादी है। इसी तरह हम कम मुखिर तरीके से अन्य स्वेत चरित्र भी है। क्या इस फिल्म का उद्देश्य उनके दृष्टिकोण का समर्थन करना है या उन्हें नाटकीय बनाना और खेद व्यक्त करना है? आज हम इसी प्रबुद्ध आंखों से देखते हैं, लेकिन 1956 में कई दर्शकों ने भारतीयों के प्रति इसके कठोर दृष्टिकोण का स्वीकार किया था। फिल्म की जनूनी खोज के बारे में है। एथन एडवर्ड्स की भतीजी को कोमांचे लोगों के द्वारा अगवा कर लिया जाता है, जो परिवार की हत्या कर देते हैं और उनके खेत को घर जला देते हैं। एथन 5 साल तक अकेले ही उन जनजाति का पता लगाने की कोशिश करता है जिसने लड़की डेबी को पकड़ रखा है, उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे गोली मारने के लिए, क्योंकि वह कोमार्चे हिरन का अवशेष बन गई है। फोर्ड जानता था कि उसे नाइकी भारतीयों के प्रति नफरत गलत थी, लेकिन एथन की खोज का महिमा मंडन एक विकृत व्यक्ति के लिए प्रशंसा को आमंत्रित करता है। फिल्म के समर्थक उस प्रसिद्ध दृश्य की ओर इशारा करते हैं जहाँ एथन अपनी भतीजी को मारने के बजाय उसे गले लगाता है। क्या एक शॉट किसी फिल्म को बचा सकता है? एथन की खोज ने जॉर्ज लुकास की स्टार वार्स में एक कथानक को प्रेरित किया। यह मार्टिन स्कॉर्सेसे की टैक्सी ड्राइवर के केंद्र में है, जिसे पॉल श्वेडर ने लिखा है, जिन्होंने इसे अपने हार्डकोर में फिर से इस्तेमाल किया। श्वेडर की प्रत्येक पटकथा में एक अकेला व्यक्ति है जो एक युवा श्वेत महिला को बचाने के लिए अपने मिशन के कारण हिंसा और पागलपन की ओर अग्रसर होता है, जो उन्हें उन लोगों का यौन शिकार बने गए हैं जो अमानवीय माना जाता है। विम वेंडर्स की पेरी टेक्सास में हैरी डीन स्टैनर की नातासिया किस्की की खोज फोर्ड की कहानी का पुनर्लेखन है। यहाँ तक कि एथन की प्रसिद्ध पंक्ति द टैट्स विद दे डे ने बड़ी होली के गीत को प्रेरित किया है। दी सर्चस क्लासिकल वेस्टर्न अंतिम दिनों में बनाई गई, जो तब लड़का गई जब भारतीय को असभ्य रूप से टाइपकास्ट करने का बंद कर दिया गया। 1964 में फोर्ड की अपनी सेयन आटम सहित संशोधनवादी वेस्टर्न ने मूल अमेरिकियों के बारे में अधिक प्रबुद्ध दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन पश्चिमी दर्शकों को नैतिक जटिलता नहीं थी। आज के हिंसक थ्रिलर को शहरी युद्ध चित्रों के दर्शकों की तरह यह स्पष्ट रूप से बुरे लोगों के साथ एक्शन चाहता था। इस फिल्म में एलन लामे ने उपन्यास को फोर्ड के दामाद फ्रैंक न्यूगेटी की पटकथा पर आधारित थी, जो एक समय फिल्म के समीक्षक थे। उन्होंने फोर्ड को 10 फिल्में लिखी, जिनमें सी.बी. या येलो रिबन वैगन मास्टर शामिल है। इसमें जॉन वेन ने अभिनय किया, जिन्होंने पैपी फोर्ड के साथ 14 प्रमुख फिल्मों में काम किया। एक कन्फेडरेट सैनिक की भूमिका निभाई जो दावा करता है कि उसने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, जो युद्ध के बाद वर्षों में एक घुमक्कड़ बन जाता है, जो अपने भाई एरोन और उसकी पत्नी मार्था के खेत पर बादल के लिए नीचे पहुंचता है और वह सोने के सिक्के ले जाता है जो चोरी हो जाते हैं। और शेरिफ सैम क्लेंटन को कहना है कि कई विवरणों में फिट बैठता है। जिस तरह से एथन की नज़रें कमरे पर मार्था का पीछा करती हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वह मन ही मन उससे प्यार करता है। भारतीयों के प्रति उसकी नफरत उस समय भड़क उठती है जब मार्टिन पावले जेफर हंटर से मिलता है और तुम्हें आदि नस्ल का समझ सकता हूँ। मार्टिन का कहना है कि वे 8वां का मंच है। एथन ने युवा मार्टिन को बचाया, उसे परिवार को भारतीयों ने मार डाला था और उसे पालने का मार्थन और एरोन के पास छोड़ दिया, लेकिन यह स्पष्ट है, उसे लगता है कि 8वां हिस्सा बहुत ज़्यादा है। जब मार्टिन पकड़े गए डेबी की तलाश में एथन के साथ शामिल होने पर जोर देता है, तो
तो एथन कहता है, मैं आदेश देता हूँ, और युवा व्यक्ति के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार करता है। एक सैलून में एथन ड्रिंक्स डालता है, लेकिन मार्टिन का गिलास छीन लेता है और गुजरता है। तब तक तुम बड़े नहीं हो जाओगे। जब तक इस समय मार्टिन का खेत मजदूर है, उसकी शादी होने वाली है, वह सालों से एथन के साथ टेरल पर है। क्या एथन निजी तौर पर सोचता है कि आदि नस्ल की शराब पीना खतरनाक है? द सर्चर्स के रहस्यों में से ईथन और मार्टिन के बीच रिश्ते से जुड़ा है। महीनों तक एक दूसरे के साथ अकेले रहना, तारों के नीचे सोना, वे किस बारे में बात करते हैं, वे मिशन को कैसे साझा करते हैं, और पुरुष के रूम में समान कारण नहीं खोज सकते। मार्टिन अकाब डेबी की जान बचा। जॉन फोर्ड की द सर्चर में भव्यता के दृश्य जॉन वेन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। ऐसे दृश्य हैं जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हैं। न्यूयॉर्क पत्रिका में कवर स्टोरी ने इसे अमेरिका इतिहास की सबसे प्रभावशाली फिल्म कहा है, और फिर भी इसके केंद्र में कठिन सवाल है, क्योंकि वैन का चरित्र बिना किसी माफी के नस्लवादी है। इसी तरह हम कम मुखी तरीके से अन्य श्वेत चरित्र भी है। क्या इस फिल्म का उद्देश्य उनके दृष्टिकोण का समर्थन करना है, या उन्हें नाटकीय बनाना और खेद व्यक्त करना है? आज हम इसी प्रबुद्ध आंखों से देखते हैं, लेकिन 1956 में कई दर्शकों ने भारतीयों के प्रति इसके कठोर दृष्टिकोण को स्वीकार किया था। फिल्म की जनूनी खोज के बारे में है। एथन एडवर्ड्स की भतीजी को कोमांचे लोगों के द्वारा अगवा कर लिया जाता है, जो परिवार की हत्या कर देते हैं और उनके खेत को घर जला देते हैं। एथन 5 साल तक अकेले ही उन जनजाति का पता लगाने की कोशिश करता है जिसने लड़की डेबी को पकड़ रखा है, उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे गोली मारने के लिए, क्योंकि वह कोमार्चे हिरण का अवशेष बन गई है। फोर्ड जानता था कि उसे नाइकी भारतीयों के प्रति नफरत गलत थी, लेकिन एथन की खोज का महिमा मंडन एक विकृत व्यक्ति के लिए प्रशंसा को आमंत्रित करता है। फिल्म के समर्थक उस प्रसिद्ध दृश्य की ओर इशारा करते हैं जहाँ एथन अपनी भतीजी को मारने के बजाय उसे गले लगाता है। क्या एक शॉट किसी फिल्म को बचा सकता है? एथन की खोज ने जॉर्ज लुकास की स्टार वार्स में एक कथानक को प्रेरित किया। यह मार्टिन स्कॉर्सेसे की टैक्सी ड्राइवर के केंद्र में है, जिसे पॉल श्वेडर ने लिखा है, जिन्होंने इसे अपने हार्डकोर में फिर से इस्तेमाल किया। श्वेडर की प्रत्येक पटकथा में एक अकेला व्यक्ति है जो एक युवा श्वेत महिला को बचाने के लिए अपने मिशन के कारण हिंसा और पागलपन की ओर अग्रसर होता है, जो उन्हें उन लोगों का यौन शिकार बने गए हैं जो अमानवीय माना जाता है। विम वेंडर्स की पेरी टेक्सास में हैरी डीन स्टैनर की नाताशिया किस्की की खोज फोर्ड की कहानी का पुनर्लेखन है। यहाँ तक कि एथन की प्रसिद्ध पंक्ति द टैट्स विद दे डे ने बड़ी होली के गीत को प्रेरित किया है। दी सर्चस क्लासिकल वेस्टर्न अंतिम दिनों में बनाई गई, जो तब लड़का गई जब भारतीय को असभ्य रूप से टाइपकास्ट करने का बंद कर दिया गया। 1964 में फोर्ड की अपनी सेयन आटम सहित संशोधनवादी वेस्टर्न ने मूल अमेरिकियों के बारे में अधिक प्रबुद्ध दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन पश्चिमी दर्शकों को नैतिक जटिलता नहीं थी। आज के हिंसक थ्रिलर को शहरी युद्ध चित्रों के दर्शकों की तरह यह स्पष्ट रूप से बुरे लोगों के साथ एक्शन चाहता था। इस फिल्म में एलन लामे ने उपन्यास को फोर्ड के दामाद फ्रैंक न्यूगेटी की पटकथा पर आधारित थी, जो एक समय फिल्म के समीक्षक थे। उन्होंने फोर्ड को 10 फिल्में लिखी, जिनमें CV या येलो रिबन वैगन मास्टर शामिल है। इसमें जॉन वेन ने अभिनय किया, जिन्होंने पैपी फोर्ड के साथ 14 प्रमुख फिल्मों में काम किया। एक कन्फेडरेट सैनिक की भूमिका निभाई जो दावा करता है कि उसने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, जो युद्ध के बाद वर्षों में एक घुमक्कड़ बन जाता है, जो अपने भाई एरोन और उसकी पत्नी मार्था के खेत पर बादल के लिए नीचे पहुंचता है और वह सोने के सिक्के ले जाता है जो चोरी हो जाते हैं। और शेरिफ सैम क्लेरडन को कहना है कि कई विवरणों में फिट बैठता है। जिस तरह से एथनी नजरें कमरे पर मार्था का पीछा करती हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वह मन ही मन उससे प्यार करता है। भारतीयों के प्रति उसकी नफरत उस समय भड़क उठती है जब मार्टिन पावले जेफर हंटर से मिलता है और तुम्हें आदि नस्ल का समझ सकता हूँ। मार्टिन का कहना है कि वे 8वां का मंच है। एथन ने युवा मार्टिन को बचाया, उसे परिवार को भारतीयों ने मार डाला था और उसे पालने का मार्थन और
एरोन के पास छोड़ दिया, लेकिन यह स्पष्ट है, उसे लगता है कि आठवां हिस्सा बहुत ज़्यादा है। जब मार्टिन पकड़े गए, डेबी की तलाश में एथन के साथ शामिल होने पर जोर देता है, तो एथन कहता है, मैं आदेश देता हूँ, और युवा व्यक्ति के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार करता है। एक सैलून में एथन ड्रिंक्स डालता है, लेकिन मार्टिन का गिलास छीन लेता है और गुजरता है। तब तक तुम बड़े नहीं हो जाओगे। जब तक इस समय मार्टिन का खेत मजदूर है, उसकी शादी होने वाली है, वह सालों से एथन के साथ टेरल पर है। क्या एथन निजी तौर पर सोचता है कि आधी नस्ल की शराब पीना खतरनाक है? द सर्चर्स के रहस्यों में से ईथन और मार्टिन के बीच रिश्ते से जुड़ा है। महीनों तक एक दूसरे के साथ अकेले रहना, तारों के नीचे सोना, वे किस बारे में बात करते हैं, वे मिशन को कैसे साझा करते हैं, और पुरुष के रूम में सामान कारण नहीं खोज सकते। मार्टिन का काम डेबी की जान बचा। जॉन फोर्ड की द सर्चर में भव्यता के दृश्य हैं जॉन वेन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। ऐसे दृश्य हैं जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हैं। न्यूयॉर्क पत्रिका में कवर स्टोरी ने इसे अमेरिका इतिहास की सबसे प्रभावशाली फिल्म कहा है, और फिर भी इसके केंद्र में कठिन सवाल है, क्योंकि वैन का चरित्र बिना किसी माफी के नस्लवादी है। इसी तरह हम कम मुखर तरीके से अन्य श्वेत चरित्र भी है। क्या इस फिल्म का उद्देश्य उनके दृष्टिकोण का समर्थन करना है, या उन्हें नाटकीय बनाना और खेद व्यक्त करना है? आज हम इसी प्रबुद्ध आंखों से देखते हैं, लेकिन 1956 में कई दर्शकों ने भारतीयों के प्रति इसके कठोर दृष्टिकोण का स्वीकार किया था। फिल्म की जनूनी खोज के बारे में है। एथन एडवर्ड्स की भतीजी को कोमांचे लोगों के द्वारा अगवा कर लिया जाता है, जो परिवार की हत्या कर देते हैं और उनके खेत को घर जला देते हैं। एथन 5 साल तक अकेले ही उन जनजाति का पता लगाने की कोशिश करता है जिसने लड़की डेबी को पकड़ रखा है, उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे गोली मारने के लिए, क्योंकि वह कोमार्चे हिरन का अवशेष बन गई है। फोर्ड जानता था कि उसे नाइकी भारतों के प्रति नफरत गलत थी, लेकिन एथन की खोज का महिमा मंडन एक विकृत व्यक्ति के लिए प्रशंसा को आमंत्रित करता है। फिल्म के समर्थक उस प्रसिद्ध दृश्य की ओर इशारा करते हैं जहाँ एथन अपनी भतीजी को मारने के बजाय उसे गले लगाता है। क्या एक शॉट किसी फिल्म को बचा सकता है? एथन की खोज ने जॉर्ज लुकास की स्टार वार्स में एक कथानक को प्रेरित किया। यह मार्टिन स्कॉर्सेसे की टैक्सी ड्राइवर के केंद्र में है, जिसे पॉल श्वेडर ने लिखा है, जिन्होंने इसे अपने हार्डकोर में फिर से इस्तेमाल किया। श्वेडर की प्रत्येक पटकथा में एक अकेला व्यक्ति है जो एक युवा श्वेत महिला को बचाने के लिए अपने मिशन के कारण हिंसा और पागलपन की ओर अग्रसर होता है, जो उन्हें उन लोगों का यौन शिकार बने गए हैं जो अमानवीय माना जाता है। विम वेंडर्स की पेरी टेक्सास में हैरी डीन स्टैनर की नातासिया किस्की की खोज फोर्ड की कहानी का पुनर्लेखन है। यहाँ तक कि एथन की प्रसिद्ध पंक्ति द टैट्स विद दे डे ने बड़ी होली के गीत को प्रेरित किया है। दी सर्चस क्लासिकल वेस्टर्न अंतिम दिनों में बनाई गई, जो तब लड़का गई जब भारतीय को असभ्य रूप से टाइपकास्ट करने का बंद कर दिया गया। 1964 में फोर्ड की अपनी सेयन आटम सहित संशोधनवादी वेस्टर्न ने मूल अमेरिकियों के बारे में अधिक प्रबुद्ध दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन पश्चिमी दर्शकों को नैतिक जटिलता नहीं थी। आज के हिंसक थ्रिलर को शहरी युद्ध चित्रों के दर्शकों की तरह यह स्पष्ट रूप से बुरे लोगों के साथ एक्शन चाहता था। इस फिल्म में एलन लामे ने उपन्यास को फोर्ड के दामाद फ्रैंक न्यूगेटी की पटकथा पर आधारित थी, जो एक समय फिल्म के समीक्षक थे। उन्होंने फोर्ड को 10 फिल्में लिखी, जिनमें सी.बी. या येलो रिबन वैगन मास्टर शामिल है। इसमें जॉन वेन ने अभिनय किया, जिन्होंने पैपी फोर्ड के साथ 14 प्रमुख फिल्मों में काम किया। एक कन्फेडरेट सैनिक की भूमिका निभाई जो दावा करता है कि उसने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, जो युद्ध के बाद वर्षों में एक घुमक्कड़ बन जाता है, जो अपने भाई एरोन और उसकी पत्नी मार्था के खेत पर बादल के लिए नीचे पहुंचता है और वह सोने के सिक्के ले जाता है जो चोरी हो जाते हैं। और शेरिफ सैम क्लेरडन को कहना है कि कई विवरणों में फिट बैठता है। जिस तरह से एथन की नज़रें कमरे पर मार्था का पीछा करती हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वह मन ही मन उससे प्यार करता है।
भारतीयों के प्रति उसकी नफरत उस समय भड़क उठती है जब मार्टिन पावले जेफर हंटर से मिलता है और तुम्हें आदि नस्ल का समझ सकता हूँ। मार्टिन का कहना है कि वे 8वां का मंच है। एथन ने युवा मार्टिन को बचाया। उसे परिवार को भारतीयों ने मार डाला था और उसे पालने का मार्थर और एरोन के पास छोड़ दिया, लेकिन यह स्पष्ट है उसे लगता है कि 8वां हिस्सा बहुत ज़्यादा है। जब मार्टिन पकड़े गए, डेबी की तलाश में एथन के साथ शामिल होने पर जोर देता है, तो एथन कहता है मैं आदेश देता हूँ और युवा व्यक्ति के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार करता है। एक सैलून में एथन ड्रिंक्स डालता है, लेकिन मार्टिन का गिलास छीन लेता है और गुजरता है। तब तक तुम बड़े नहीं हो जाओगे। जब तक इस समय मार्टिन का खेत मजदूर है, उसकी शादी होने वाली है, वह सालों से एथन के साथ ट्रेल पर है। क्या एथन निजी तौर पर सोचता है कि आदि नस्ल की शराब पीना खतरनाक है? द सर्चर्स के रहस्यों में से ईथन और मार्टिन के बीच रिश्ते से जुड़ा है। महीनों तक एक दूसरे के साथ अकेले रहना, तारों के नीचे सोना, वे किस बारे में बात करते हैं, वे मिशन को कैसे साझा करते हैं और पुरुष के रूम में समान कारण नहीं खोज सकते। मार्टिन का काम डेबी की जान जॉन फोर्ड की द सर्चर में भव्यता के दृश्य हैं जॉन वेन की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। ऐसे दृश्य हैं जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हैं। न्यूयॉर्क पत्रिका में कवर स्टोरी ने इसे अमेरिका इतिहास की सबसे प्रभावशाली फिल्म कहा है और फिर भी इसके केंद्र में कठिन सवाल है, क्योंकि वैन का चरित्र बिना किसी माफी के नस्लवादी है। इसी तरह हम कम मुखर तरीके से अन्य स्वेत चरित्र भी है। क्या इस फिल्म का उद्देश्य उनके दृष्टिकोण का समर्थन करना है या उन्हें नाटकीय बनाना और खेद व्यक्त करना है? आज हम इसी प्रबुद्ध आंखों से देखते हैं, लेकिन 1956 में कई दर्शकों ने भारतीयों के प्रति इसके कठोर दृष्टिकोण का स्वीकार किया था। फिल्म की जनूनी खोज के बारे में है। एथन एडवर्ड्स की भतीजी को कोमांचे लोगों के द्वारा अगवा कर लिया जाता है, जो परिवार की हत्या कर देते हैं और उनके खेत को घर जला देते हैं। एथन 5 साल तक अकेले ही उन जनजाति का पता लगाने की कोशिश करता है जिसने लड़की डेबी को पकड़ रखा है, उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे गोली मारने के लिए, क्योंकि वह कोमार्चे हिरन का अवशेष बन गई है। फोर्ड जानता था कि उसे नाइकी भारतीयों के प्रति नफरत गलत थी, लेकिन एथन की खोज का महिमा मंडन एक विकृत व्यक्ति के लिए प्रशंसा को आमंत्रित करता है। फिल्म के समर्थक उस प्रसिद्ध दृश्य की ओर इशारा करते हैं जहाँ एथन अपनी भतीजी को मारने के बजाय उसे गले लगाता है। क्या एक शॉट किसी फिल्म को बचा सकता है? एथन की खोज ने जॉर्ज लुकास की स्टार वार्स में एक कथानक को प्रेरित किया। यह मार्टिन स्कॉर्सेसे की टैक्सी ड्राइवर के केंद्र में है, जिसे पॉल श्वेडर ने लिखा है, जिन्होंने इसे अपने हार्डकोर में फिर से इस्तेमाल किया। श्वेडर की प्रत्येक पटकथा में एक अकेला व्यक्ति है जो एक युवा श्वेत महिला को बचाने के लिए अपने मिशन के कारण हिंसा और पागलपन की ओर अग्रसर होता है, जो उन्हें उन लोगों का यौन शिकार बने गए हैं जो अमानवीय माना जाता है। विम वेंडर्स की पेरी टेक्सास में हैरी डीन स्टैनर की नाताशिया किस्की की खोज फोर्ड की कहानी का पुनर्लेखन है। यहाँ तक कि एथन की प्रसिद्ध पंक्ति द टैट्स विद दे डे ने बड़ी होली के गीत को प्रेरित किया है। दी सर्चस क्लासिकल वेस्टर्न अंतिम दिनों में बनाई गई, जो तब लड़का गई जब भारतीय को असभ्य रूप से टाइपकास्ट करने का बंद कर दिया गया। 1964 में फोर्ड की अपनी सेयन आटम सहित संशोधनवादी वेस्टर्न ने मूल अमेरिकियों के बारे में अधिक प्रबुद्ध दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन पश्चिमी दर्शकों को नैतिक जटिलता नहीं थी। आज के हिंसक थ्रिलर को शहरी युद्ध चित्रों के दर्शकों की तरह यह स्पष्ट रूप से बुरे लोगों के साथ एक्शन चाहता था। इस फिल्म में एलन लामे ने उपन्यास को फोर्ड के दामाद फ्रैंक न्यूगेटी की पटकथा पर आधारित थी, जो एक समय फिल्म के समीक्षक थे। उन्होंने फोर्ड को 10 फिल्में लिखी, जिनमें सी.बी. या येलो रिबन वैगन मास्टर शामिल है। इसमें जॉन वेन ने अभिनय किया, जिन्होंने पैपी फोर्ड के साथ 14 प्रमुख फिल्मों में काम किया। एक कन्फेडरेट सैनिक की भूमिका निभाई जो दावा करता है कि उसने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, जो युद्ध के बाद वर्षों में एक घुमक्कड़ बन जाता है, जो अपने भाई एरोन और उसकी पत्नी मार्था के खेत पर बादल के लिए नीचे पहुंचता है और वह सोने के सिक्के ले जाता है जो चोरी हो जाते हैं। और शेरिफ सैम क्लेरडन को कहना है कि कई विवरणों में फिट बैठता है।
जिस तरह से एथन की नज़रें कमरे पर मार्था का पीछा करती हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वह मन ही मन उससे प्यार करता है। भारतीयों के प्रति उसकी नफरत उस समय भड़क उठती है जब मार्टिन पावले जेफर हंटर से मिलता है और तुम्हें आदि नस्ल का समझ सकता हूँ। मार्टिन का कहना है कि वे 8वां का मंच है। एथन ने युवा मार्टिन को बचाया, उसे परिवार को भारतीयों ने मार डाला था और उसे पालने का मार्थन और एरोन के पास छोड़ दिया। लेकिन यह स्पष्ट है, उसे लगता है कि 8वां हिस्सा बहुत ज़्यादा है। जब मार्टिन पकड़े गए, डेबी की तलाश में एथन के साथ शामिल होने पर जोर देता है, तो एथन कहता है मैं आदेश देता हूँ और युवा व्यक्ति के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार करता है। एक सैलून में एथन ड्रिंक्स डालता है, लेकिन मार्टिन का गिलास छीन लेता है और गुजरता है। तब तक तुम बड़े नहीं हो जाओगे। जब तक इस समय मार्टिन का खेत मजदूर है, उसकी शादी होने वाली है, वह सालों से एथन के साथ टेरल पर है। क्या एथन निजी तौर पर सोचता है कि आदि नस्ल की शराब पीना खतरनाक है? द सर्चर्स के रहस्यों में से ईथन और मार्टिन के बीच रिश्ते से जुड़ा है। महीनों तक एक दूसरे के साथ अकेले रहना, तारों के नीचे सोना, वे किस बारे में बात करते हैं, वे मिशन को कैसे साझा करते हैं और पुरुष के रूम में समान कारण नहीं खोज सकते। मार्टिन का काम डेबी की जान बचा। जॉन फोर्ड की द सर्चर में भव्यता के दृश्य हैं जॉन वेन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। ऐसे दृश्य हैं जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हैं। न्यूयॉर्क पत्रिका में कवर स्टोरी ने इसे अमेरिका इतिहास की सबसे प्रभावशाली फिल्म कहा है और फिर भी इसके केंद्र में कठिन सवाल है, क्योंकि वैन का चरित्र बिना किसी माफी के नस्लवादी है। इसी तरह हम कम मुखी तरीके से अन्य स्वीय चरित्र भी है। क्या इस फिल्म का उद्देश्य उनके दृष्टिकोण का समर्थन करना है या उन्हें नाटकीय बनाना और खेद व्यक्त करना है? आज हम इसी प्रबुद्ध आंखों से देखते हैं, लेकिन 1956 में कई दर्शकों ने भारतीयों के प्रति इसके कठोर दृष्टिकोण का स्वीकार किया था। फिल्म की जनूनी खोज के बारे में है। एथन एडवर्ड्स की भतीजी को कोमांचे लोगों द्वारा अगवा कर लिया जाता है, जो परिवार की हत्या कर देते हैं और उनके खेत को घर जला देते हैं। एथन 5 साल तक अकेले ही उन जनजाति का पता लगाने की कोशिश करता है जिसने लड़की डेबी को पकड़ रखा है, उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे गोली मारने के लिए, क्योंकि वह कोमार्चे हिरण का अवशेष बन गई है। फोर्ड जानता था कि उसे नाइकी भारतीयों के प्रति नफरत गलत थी, लेकिन एथन की खोज का महिमा मंडन एक विकृत व्यक्ति के लिए प्रशंसा को आमंत्रित करता है। फिल्म के समर्थक उस प्रसिद्ध दृश्य की ओर इशारा करते हैं जहाँ एथन अपनी भतीजी को मारने के बजाय उसे गले लगाता है। क्या एक शॉट किसी फिल्म को बचा सकता है? एथन की खोज ने जॉर्ज लुकास की स्टार वार्स में एक कथानक को प्रेरित किया। यह मार्टिन स्कॉर्सेसे की टैक्सी ड्राइवर के केंद्र में है, जिसे पॉल स्वेडर ने लिखा है, जिन्होंने इसे अपने हार्डकोर में फिर से इस्तेमाल किया। श्रेडर की प्रत्येक पटकथा में एक अकेला व्यक्ति है जो एक युवा श्वेत महिला को बचाने के लिए अपने मिशन के कारण हिंसा और पागलपन की ओर अग्रसर होता है, जो उन्हें उन लोगों का यौन शिकार बने गए हैं जो अमानवीय माना जाता है। विम वेंडर्स की पेरी टेक्सास में हैरी डीन स्टैनर की नाताशिया किस्की की खोज फोर्ड की कहानी का पुनर्लेखन है। यहाँ तक कि एथन की प्रसिद्ध पंक्ति द टैट्स विद दे डे ने बड़ी होली के गीत को प्रेरित किया है। दी सर्चस क्लासिकल वेस्टर्न अंतिम दिनों में बनाई गई, जो तब लड़का गई जब भारतीय को असभ्य रूप से टाइपकास्ट करने का बंद कर दिया गया। 1964 में फोर्ड की अपनी सेयन आटम सहित संशोधनवादी वेस्टर्न ने मूल अमेरिकियों के बारे में अधिक प्रबुद्ध दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन पश्चिमी दर्शकों को नैतिक जटिलता नहीं थी। आज के हिंसक थ्रिलर को शहरी युद्ध चित्रों के दर्शकों की तरह यह स्पष्ट रूप से बुरे लोगों के साथ एक्शन चाहता था। इस फिल्म में एलन लामे ने उपन्यास को फोर्ड के दामाद फ्रैंक न्यूगेटी की पटकथा पर आधारित थी, जो एक समय फिल्म के समीक्षक थे। उन्होंने फोर्ड को 10 फिल्में लिखी, जिनमें सी.बी. या येलो रिबन वैगन मास्टर शामिल है। इसमें जॉन वेन ने अभिनय किया।
जिन्होंने पैपी फोर्ड के साथ 14 प्रमुख फिल्मों में काम किया। एक कन्फेडरेट सैनिक की भूमिका निभाई जो दावा करता है कि उसने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, जो युद्ध के बाद वर्षों में एक घुमक्कड़ बन जाता है, जो अपने भाई एरोन और उसकी पत्नी मार्था के खेत पर बादल के लिए नीचे पहुंचता है और वह सोने के सिक्के ले जाता है जो चोरी हो जाते हैं। और शेरिफ सैम क्लेरडन को कहना है कि कई विवरणों में फिट बैठता है। जिस तरह से एथन की नज़रें कमरे पर मार्था का पीछा करती हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वह मन ही मन उससे प्यार करता है। भारतीयों के प्रति उसकी नफरत उस समय भड़क उठती है जब मार्टिन पावले जेफर हंटर से मिलता है और तुम्हें आदि नस्ल का समझ सकता हूँ। मार्टिन का कहना है कि वे 8वां का मंच है। एथन ने युवा मार्टिन को बचाया, उसे परिवार को भारतीयों ने मार डाला था और उसे पालने का मार्थन और एरोन के पास छोड़ दिया। लेकिन यह स्पष्ट है, उसे लगता है कि 8वां हिस्सा बहुत ज़्यादा है। जब मार्टिन पकड़े गए डेबी की तलाश में एथन के साथ शामिल होने पर जोर देता है, तो एथन कहता है मैं आदेश देता हूँ और युवा व्यक्ति के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार करता है। एक सैलून में एथन ड्रिंक्स डालता है, लेकिन मार्टिन का गिलास छीन लेता है और गुजरता है। तब तक तुम बड़े नहीं हो जाओगे। जब तक इस समय मार्टिन का खेत मजदूर है, उसकी शादी होने वाली है, वह सालों से एथन के साथ टेरल पर है। क्या एथन निजी तौर पर सोचता है कि आदि नस्ल के शराब पीना खतरनाक है? द सर्चर्स के रहस्यों में से ईथन और मार्टिन के बीच रिश्ते से जुड़ा है। महीनों तक एक दूसरे के साथ अकेले रहना, तारों के नीचे सोना, वे किस बारे में बात करते हैं, वे मिशन को कैसे साझा करते हैं और पुरुष के रूम में समान कारण नहीं खोज सकते। मार्टिन का काम डेबी की जान जॉन फोर्ड की द सर्चर में भव्यता के दृश्य हैं जॉन वेन की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। ऐसे दृश्य हैं जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हैं। न्यूयॉर्क पत्रिका में कवर स्टोरी ने इसे अमेरिका इतिहास की सबसे प्रभावशाली फिल्म कहा है और फिर भी इसके केंद्र में कठिन सवाल है, क्योंकि वेन का चरित्र बिना किसी माफी के नस्लवादी है। इसी तरह हम कम मुखर तरीके से अन्य स्वेत चरित्र भी है। क्या इस फिल्म का उद्देश्य उनके दृष्टिकोण का समर्थन करना है या उन्हें नाटकीय बनाना और खेद व्यक्त करना है? आज हम इसी प्रबुद्ध आंखों से देखते हैं, लेकिन 1956 में कई दर्शकों ने भारतीयों के प्रति इसके कठोर दृष्टिकोण का स्वीकार किया था। फिल्म की जनूनी खोज के बारे में है। एथन एडवर्ड्स की भतीजी को कोमांचे लोगों के द्वारा अगवा कर लिया जाता है, जो परिवार की हत्या कर देते हैं और उनके खेत को घर जला देते हैं। एथन 5 साल तक अकेले ही उन जनजाति का पता लगाने की कोशिश करता है जिसने लड़की डेबी को पकड़ रखा है, उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे गोली मारने के लिए, क्योंकि वह कोमार्चे हिरन का अवशेष बन गई है। फोर्ड जानता था कि उसे नाइकी भारतीयों के प्रति नफरत गलत थी, लेकिन एथन की खोज का महिमा मंडन एक विकृत व्यक्ति के लिए प्रशंसा को आमंत्रित करता है। फिल्म के समर्थक उस प्रसिद्ध दृश्य की ओर इशारा करते हैं जहाँ एथन अपनी भतीजी को मारने के बजाय उसे गले लगाता है। क्या एक शॉट किसी फिल्म को बचा सकता है? एथन की खोज ने जॉर्ज लुकास की स्टार वार्स में एक कथानक को प्रेरित किया। यह मार्टिन स्कॉर्सेसे की टैक्सी ड्राइवर के केंद्र में है, जिसे पॉल श्वेडर ने लिखा है, जिन्होंने इसे अपने हार्डकोर में फिर से इस्तेमाल किया। श्वेडर की प्रत्येक पटकथा में एक अकेला व्यक्ति है जो एक युवा श्वेत महिला को बचाने के लिए अपने मिशन के कारण हिंसा और पागलपन की ओर अग्रसर होता है, जो उन्हें उन लोगों का यौन शिकार बने गए हैं जो अमानवीय माना जाता है। विम वेंडर्स की पेरी टेक्सास में हैरी डीन स्टैनर की नातासिया किस्की की खोज फोर्ड की कहानी का पुनर्लेखन है। यहाँ तक कि एथन की प्रसिद्ध पंक्ति द टैट्स विद दे डे ने बड़ी होली के गीत को प्रेरित किया है। दी सर्चस क्लासिकल वेस्टर्न अंतिम दिनों में बनाई गई, जो तब लड़का गई जब भारतीयों को असभ्य रूप से टाइपकास्ट करने का बंद कर दिया गया। 1964 में फोर्ड की अपनी सेयन आटम सहित संशोधनवादी वेस्टर्न ने मूल अमेरिकियों के बारे में अधिक प्रबुद्ध दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन पश्चिमी दर्शकों को नैतिक जटिलता नहीं थी। आज के हिंसक थ्रिलर को शहरी युद्ध चित्रों के दर्शकों की तरह यह स्पष्ट रूप से बुरे लोगों के साथ एक्शन चाहता था। इस फिल्म में एलन लामे ने उपन्यास को फोर्ड के दामाद फ्रैंक न्यूगेटी की पटकथा पर आधारित थी, जो एक समय फिल्म के समीक्षक थे।
उन्होंने फोर्ड को 10 फिल्में लिखी, जिनमें सीवी या येलो रिबन वैगन मास्टर शामिल है। इसमें जॉन वेन ने अभिनय किया, जिन्होंने पैपी फोर्ड के साथ 14 प्रमुख फिल्मों में काम किया। एक कन्फेडरेट सैनिक की भूमिका निभाई जो दावा करता है कि उसने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, जो युद्ध के बाद वर्षों में एक घुमक्कड़ बन जाता है, जो अपने भाई एरोन और उसकी पत्नी मार्था के खेत पर बादल के लिए नीचे पहुंचता है और वह सोने के सिक्के ले जाता है जो चोरी हो जाते हैं। और शेरिफ सैम क्लेरडन को कहना है कि कई विवरणों में फिट बैठता है। जिस तरह से एथन की नज़रें कमरे पर मार्था का पीछा करती हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वह मन ही मन उससे प्यार करता है। भारतीयों के प्रति उसकी नफरत उस समय भड़क उठती है जब मार्टिन पावले जेफर हंटर से मिलता है और तुम्हें आदि नस्ल का समझ सकता हूँ। मार्टिन का कहना है कि वे 8वां का मंच है। एथन ने युवा मार्टिन को बचाया, उसे परिवार को भारतीयों ने मार डाला था और उसे पालने का मार्थन और एरोन के पास छोड़ दिया। लेकिन यह स्पष्ट है, उसे लगता है कि 8वां हिस्सा बहुत ज़्यादा है। जब मार्टिन पकड़े गए, डेबी की तलाश में एथन के साथ शामिल होने पर जोर देता है, तो एथन कहता है मैं आदेश देता हूँ और युवा व्यक्ति के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार करता है। एक सैलून में एथन ड्रिंक्स डालता है, लेकिन मार्टिन का गिलास छीन लेता है और गुजरता है। तब तक तुम बड़े नहीं हो जाओगे। जब तक इस समय मार्टिन का खेत मजदूर है, उसकी शादी होने वाली है, वह सालों से एथन के साथ ट्रेल पर है। क्या एथन निजी तौर पर सोचता है कि आदि नस्ल की शराब पीना खतरनाक है? द सर्चर्स के रहस्यों में से ईथन और मार्टिन के बीच रिश्ते से जुड़ा है। महीनों तक एक दूसरे के साथ अकेले रहना, तारों के नीचे सोना, वे किस बारे में बात करते हैं, वे मिशन को कैसे साझा करते हैं और पुरुष के रूम में समान कारण नहीं खोज सकते। मार्टिन का काम डेबी की जान जॉन फोर्ड की द सर्चर में भव्यता के दृश्य हैं जॉन वेन की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। ऐसे दृश्य हैं जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हैं। न्यूयॉर्क पत्रिका में कवर स्टोरी ने इसे अमेरिका इतिहास की सबसे प्रभावशाली फिल्म कहा है और फिर भी इसके केंद्र में कठिन सवाल है, क्योंकि वेन का चरित्र बिना किसी माफी के नस्लवादी है। इसी तरह हम कम मुखर तरीके से अन्य श्वेत चरित्र भी है। क्या इस फिल्म का उद्देश्य उनके दृष्टिकोण का समर्थन करना है या उन्हें नाटकीय बनाना और खेद व्यक्त करना है? आज हम इसी प्रबुद्ध आंखों से देखते हैं, लेकिन 1956 में कई दर्शकों ने भारतीयों के प्रति इसके कठोर दृष्टिकोण का स्वीकार किया था। फिल्म की जनूनी खोज के बारे में है। एथन एडवर्ड्स की भतीजी को कोमांचे लोगों के द्वारा अगवा कर लिया जाता है, जो परिवार की हत्या कर देते हैं और उनके खेत को घर जला देते हैं। एथन 5 साल तक अकेले ही उन जनजाति का पता लगाने की कोशिश करता है जिसने लड़की डेबी को पकड़ रखा है, उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे गोली मारने के लिए, क्योंकि वह कोमार्चे हिरन का अवशेष बन गई है। फोर्ड जानता था कि उसे नाइकी भारतीयों के प्रति नफरत गलत थी, लेकिन एथन की खोज का महिमा मंडन एक विकृत व्यक्ति के लिए प्रशंसा को आमंत्रित करता है। फिल्म के समर्थक उस प्रसिद्ध दृश्य की ओर इशारा करते हैं जहाँ एथन अपनी भतीजी को मारने के बजाय उसे गले लगाता है। क्या एक शॉट किसी फिल्म को बचा सकता है? एथन की खोज ने जॉर्ज लुकास की स्टार वार्स में एक कथानक को प्रेरित किया। यह मार्टिन स्कॉर्सेसे की टैक्सी ड्राइवर के केंद्र में है, जिसे पॉल श्वेडर ने लिखा है, जिन्होंने इसे अपने हार्डकोर में फिर से इस्तेमाल किया। श्वेडर की प्रत्येक पटकथा में एक अकेला व्यक्ति है जो एक युवा श्वेत महिला को बचाने के लिए अपने मिशन के कारण हिंसा और पागलपन की ओर अग्रसर होता है, जो उन्हें उन लोगों का यौन शिकार बने गए हैं जो अमानवीय माना जाता है। विम वेंडर्स की पेरी टेक्सास में हैरी डीन स्टैनर की नाताशिया किस्की की खोज फोर्ड की कहानी का पुनर्लेखन है। यहाँ तक कि एथन की प्रसिद्ध पंक्ति द टैट्स विद दे डे ने बड़ी होली के गीत को प्रेरित किया है। दी सर्चस क्लासिकल वेस्टर्न अंतिम दिनों में बनाई गई, जो तब लड़का गई जब भारतीय को असभ्य रूप से टाइपकास्ट करने का बंद कर दिया गया। 1964 में फोर्ड की अपनी सेयन आटम सहित संशोधनवादी वेस्टर्न ने मूल अमेरिकियों के बारे में अधिक प्रबुद्ध दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन पश्चिमी दर्शकों को नैतिक जटिलता नहीं थी। आज के हिंसक थ्रिलर को शहरी युद्ध
चित्रों के दर्शकों की तरह यह स्पष्ट रूप से बुरे लोगों के साथ एक्शन चाहता था। इस फिल्म में एलन लामे ने उपन्यास को फोर्ड के दामाद फ्रैंक न्यूगेटी की पटकथा पर आधारित थी, जो एक समय फिल्म के समीक्षक थे। उन्होंने फोर्ड को 10 फिल्में लिखी, जिनमें सी.बी. या येलो रिबन वैगन मास्टर शामिल है। इसमें जॉन वेन ने अभिनय किया, जिन्होंने पैपी फोर्ड के साथ 14 प्रमुख फिल्मों में काम किया। एक कन्फेडरेट सैनिक की भूमिका निभाई जो दावा करता है कि उसने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, जो युद्ध के बाद वर्षों में एक घुमक्कड़ बन जाता है, जो अपने भाई एरोन और उसकी पत्नी मार्था के खेत पर बादल के लिए नीचे पहुंचता है और वह सोने के सिक्के ले जाता है जो चोरी हो जाते हैं। और शेरिफ सैम क्लेरडन को कहना है कि कई विवरणों में फिट बैठता है। जिस तरह से एथन की नज़रें कमरे पर मार्था का पीछा करती हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वह मन ही मन उससे प्यार करता है। भारतीयों के प्रति उसकी नफरत उस समय भड़क उठती है जब मार्टिन पावले जेफर हंटर से मिलता है और तुम्हें आदि नस्ल का समझ सकता हूँ। मार्टिन का कहना है कि वे 8वां का मंच है। एथन ने युवा मार्टिन को बचाया, उसे परिवार को भारतीयों ने मार डाला था और उसे पालने का मार्थर और एरोन के पास छोड़ दिया। लेकिन यह स्पष्ट है, उसे लगता है कि 8वां हिस्सा बहुत ज़्यादा है। जब मार्टिन पकड़े गए, डेबी की तलाश में एथन के साथ शामिल होने पर जोर देता है, तो एथन कहता है मैं आदेश देता हूँ और युवा व्यक्ति के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार करता है। एक सैलून में एथन ड्रिंक्स डालता है, लेकिन मार्टिन का गिलास छीन लेता है और गुजरता है। तब तक तुम बड़े नहीं हो जाओगे। जब तक इस समय मार्टिन का खेत मजदूर है, उसकी शादी होने वाली है, वह सालों से एथन के साथ ट्रेल पर है। क्या एथन निजी तौर पर सोचता है कि आदि नस्ल की शराब पीना खतरनाक है? द सर्चर्स के रहस्यों में से ईथन और मार्टिन के बीच रिश्ते से जुड़ा है। महीनों तक एक दूसरे के साथ अकेले रहना, तारों के नीचे सोना, वे किस बारे में बात करते हैं, वे मिशन को कैसे साझा करते हैं और पुरुष के रूम में समान कारण नहीं खोज सकते। मार्टिन का काम डेबी की जान बचा। जॉन फोर्ड की द सर्चर में भव्यता के दृश्य हैं जॉन वेन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। ऐसे दृश्य हैं जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हैं। न्यूयॉर्क पत्रिका में कवर स्टोरी ने इसे अमेरिका इतिहास की सबसे प्रभावशाली फिल्म कहा है और फिर भी इसके केंद्र में कठिन सवाल है, क्योंकि वैन का चरित्र बिना किसी माफी के नस्लवादी है। इसी तरह हम कम मुखी तरीके से अन्य श्वेत चरित्र भी है। क्या इस फिल्म का उद्देश्य उनके दृष्टिकोण का समर्थन करना है या उन्हें नाटकीय बनाना और खेद व्यक्त करना है? आज हम इसी प्रबुद्ध आंखों से देखते हैं, लेकिन 1956 में कई दर्शकों ने भारतीयों के प्रति इसके कठोर दृष्टिकोण का स्वीकार किया था। फिल्म की जनूनी खोज के बारे में है। एथन एडवर्ड्स की भतीजी को कोमांचे लोगों के द्वारा अगवा कर लिया जाता है, जो परिवार की हत्या कर देते हैं और उनके खेत को घर जला देते हैं। एथन 5 साल तक अकेले ही उन जनजाति का पता लगाने की कोशिश करता है जिसने लड़की डेबी को पकड़ रखा है, उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे गोली मारने के लिए, क्योंकि वह कोमार्चे हिरण का अवशेष बन गई है। फोर्ड जानता था कि उसे नाइकी भारतीयों के प्रति नफरत गलत थी, लेकिन एथन की खोज का महिमा मंडन एक विकृत व्यक्ति के लिए प्रशंसा को आमंत्रित करता है। फिल्म के समर्थक उस प्रसिद्ध दृश्य की ओर इशारा करते हैं जहाँ एथन अपनी भतीजी को मारने के बजाय उसे गले लगाता है। क्या एक शॉट किसी फिल्म को बचा सकता है? एथन की खोज ने जॉर्ज लुकास की स्टार वार्स में एक कथानक को प्रेरित किया। यह मार्टिन स्कॉर्सेसे की टैक्सी ड्राइवर के केंद्र में है, जिसे पॉल श्वेडर ने लिखा है, जिन्होंने इसे अपने हार्डकोर में फिर से इस्तेमाल किया। श्वेडर की प्रत्येक पटकथा में एक अकेला व्यक्ति है जो एक युवा श्वेत महिला को बचाने के लिए अपने मिशन के कारण हिंसा और पागलपन की ओर अग्रसर होता है, जो उन्हें उन लोगों का यौन शिकार बने गए हैं जो अमानवीय माना जाता है। विम वेंडर्स की पैरी टेक्सास में हैरी डीन स्टैनर की नाताशिया किस्की की खोज फोर्ड की कहानी का पुनर्लेखन है। यहाँ तक कि एथन की प्रसिद्ध पंक्ति द टैट्स विद दे डे ने बड़ी होली के गीत को प्रेरित किया है। दी सर्चर्स क्लासिकल वेस्टर्न अंतिम दिनों में बनाई गई, जो तब लड़का गई जब भारतीयों को असभ्य रूप से टाइपकास्ट करने का बंद कर दिया गया।
1964 में फोर्ड की अपनी सेयन आटम सहित संशोधनवादी वेस्टर्न ने मूल अमेरिकियों के बारे में अधिक प्रबुद्ध दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन पश्चिमी दर्शकों को नैतिक जटिलता नहीं थी। आज के हिंसक थ्रिलर को शहरी युद्ध चित्रों के दर्शकों की तरह यह स्पष्ट रूप से बुरे लोगों के साथ एक्शन चाहता था। इस फिल्म में एलन लामे ने उपन्यास को फोर्ड के दामाद फ्रैंक न्यूगेटी की पटकथा पर आधारित थी, जो एक समय फिल्म के समीक्षक थे। उन्होंने फोर्ड को 10 फिल्में लिखी, जिनमें सीबी या येलो रिबन वैगन मास्टर शामिल है। इसमें जॉन वेन ने अभिनय किया, जिन्होंने पैपी फोर्ड के साथ 14 प्रमुख फिल्मों में काम किया। एक कन्फेडरेट सैनिक की भूमिका निभाई जो दावा करता है कि उसने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, जो युद्ध के बाद वर्षों में एक घुमक्कड़ बन जाता है, जो अपने भाई एरोन और उसकी पत्नी मार्था के खेत पर बादल के लिए नीचे पहुंचता है और वह सोने के सिक्के ले जाता है जो चोरी हो जाते हैं। और शेरिफ सैम क्लेरडन को कहना है कि कई विवरणों में फिट बैठता है। जिस तरह से एथन की नज़रें कमरे पर मार्था का पीछा करती हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वह मन ही मन उससे प्यार करता है। भारतीयों के प्रति उसकी नफरत उस समय भड़क उठती है जब मार्टिन पावले जेफर हंटर से मिलता है और तुम्हें आदि नस्ल का समझ सकता हूँ। मार्टिन का कहना है कि वे 8वां का मंच है। एथन ने युवा मार्टिन को बचाया, उसे परिवार को भारतीयों ने मार डाला था और उसे पालने का मार्थर और एरोन के पास छोड़ दिया, लेकिन यह स्पष्ट है, उसे लगता है कि 8वां हिस्सा बहुत ज़्यादा है। जब मार्टिन पकड़े गए डेबी की तलाश में एथन के साथ शामिल होने पर जोर देता है, तो एथन कहता है मैं आदेश देता हूँ और युवा व्यक्ति के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार करता है। एक सैलून में एथन ड्रिंक्स डालता है, लेकिन मार्टिन का गिलास छीन लेता है और गुजरता है। तब तक तुम बड़े नहीं हो जाओगे। जब तक इस समय मार्टिन का खेत मजदूर है, उसकी शादी होने वाली है, वह सालों से एथन के साथ टेरल पर है। क्या एथन निजी तौर पर सोचता है कि आदि नस्ल के शराब पीना खतरनाक है? द सर्चर्स के रहस्यों में से ईथन और मार्टिन के बीच रिश्ते से जुड़ा है। महीनों तक एक दूसरे के साथ अकेले रहना, तारों के नीचे सोना, वे किस बारे में बात करते हैं, वे मिशन को कैसे साझा करते हैं और पुरुष के रूम में समान कारण नहीं खोज सकते। मार्टिन का काम डेबी की जान जॉन फोर्ड की द सर्चर में भव्यता के दृश्य हैं जॉन वेन की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। ऐसे दृश्य हैं जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हैं। न्यूयॉर्क पत्रिका में कवर स्टोरी ने इसे अमेरिका इतिहास की सबसे प्रभावशाली फिल्म कहा है, और फिर भी इसके केंद्र में कठिन सवाल है, क्योंकि वेन का चरित्र बिना किसी माफी के नस्लवादी है। इसी तरह हम कम मुखर तरीके से अन्य स्वीट चरित्र भी है। क्या इस फिल्म का उद्देश्य उनके दृष्टिकोण का समर्थन करना है या उन्हें नाटकीय बनाना और खेद व्यक्त करना है? आज हम इसी प्रबुद्ध आंखों से देखते हैं, लेकिन 1956 में कई दर्शकों ने भारतीयों के प्रति इसके कठोर दृष्टिकोण का स्वीकार किया था। फिल्म की जनूनी खोज के बारे में है। एथन एडवर्ड्स की भतीजी को कोमांचे लोगों के द्वारा अगवा कर लिया जाता है, जो परिवार की हत्या कर देते हैं और उनके खेत को घर जला देते हैं। एथन 5 साल तक अकेले ही उन जनजाति का पता लगाने की कोशिश करता है जिसने लड़की डेबी को पकड़ रखा है, उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे गोली मारने के लिए, क्योंकि वह कोमार्चे हिरन का अवशेष बन गई है। फोर्ड जानता था कि उसे नाइकी भारतीयों के प्रति नफरत गलत थी, लेकिन एथन की खोज का महिमा मंडन एक विकृत व्यक्ति के लिए प्रशंसा को आमंत्रित करता है। फिल्म के समर्थक उस प्रसिद्ध दृश्य की ओर इशारा करते हैं जहाँ एथन अपनी भतीजी को मारने के बजाय उसे गले लगाता है। क्या एक शॉट किसी फिल्म को बचा सकता है? एथन की खोज ने जॉर्ज लुकास की स्टार वार्स में एक कथानक को प्रेरित किया। यह मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की टैक्सी ड्राइवर के केंद्र में है, जिसे पॉल स्वेडर ने लिखा है, जिन्होंने इसे अपने हार्डकोर में फिर से इस्तेमाल किया। श्रेडर की प्रत्येक पटकथा में एक अकेला व्यक्ति है जो एक युवा श्वेत महिला को बचाने के लिए अपने मिशन के कारण हिंसा और पागलपन की ओर अग्रसर होता है, जो उन्हें उन लोगों का यौन शिकार बने गए हैं जो अमानवीय माना जाता है। विम वेंडर्स की पेरी टेक्सास में हैरी डीन स्टैनर की नाताशिया किस्की की खोज फोर्ड की कहानी का पुनर्लेखन है। यहाँ तक कि एथन की प्रसिद्ध पंक्ति द टैट्स विद दे डे ने बड़ी होली के गीत को प्रेरित किया है। दी सर्चर्स क्लासिकल वेस्टर्न अंतिम दिनों में बनाई गई जो
तब लड़खा गई जब भारतीय को असभ्य रूप से टाइपकास्ट करने का बंद कर दिया गया। 1964 में फोर्ड की अपनी सेयन आटम सहित संशोधनवादी वेस्टर्न ने मूल अमेरिकियों के बारे में अधिक प्रबुद्ध दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन पश्चिमी दर्शकों को नैतिक जटिलता नहीं थी। आज के हिंसक थ्रिलर को शहरी युद्ध चित्रों के दर्शकों की तरह यह स्पष्ट रूप से बुरे लोगों के साथ एक्शन चाहता था। इस फिल्म में एलन लामे ने उपन्यास को फोर्ड के दामाद फ्रैंक न्यूगेटी की पटकथा पर आधारित थी, जो एक समय फिल्म के समीक्षक थे। उन्होंने फोर्ड को 10 फिल्में लिखी, जिनमें सी.बी. या येलो रिबन वैगन मास्टर शामिल है। इसमें जॉन वेन ने अभिनय किया, जिन्होंने पैपी फोर्ड के साथ 14 प्रमुख फिल्मों में काम किया। एक कन्फेडरेट सैनिक की भूमिका निभाई जो दावा करता है कि उसने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, जो युद्ध के बाद वर्षों में एक घुमक्कड़ बन जाता है, जो अपने भाई एरोन और उसकी पत्नी मार्था के खेत पर बादल के लिए नीचे पहुंचता है और वह सोने के सिक्के ले जाता है जो चोरी हो जाते हैं। और शेरिफ सैम क्लेरडन को कहना है कि कई विवरणों में फिट बैठता है। जिस तरह से एथन की नज़रें कमरे पर मार्था का पीछा करती हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वह मन ही मन उससे प्यार करता है। भारतीयों के प्रति उसकी नफरत उस समय भड़क उठती है जब मार्टिन पावले जेफर हंटर से मिलता है और तुम्हें आदि नस्ल का समझ सकता हूँ। मार्टिन का कहना है कि वह 8वां का मंच है। एथन ने युवा मार्टिन को बचाया, उसे परिवार को भारतीयों ने मार डाला था और उसे पालने का मार्थन और एरोन के पास छोड़ दिया, लेकिन यह स्पष्ट है, उसे लगता है कि 8वां हिस्सा बहुत ज़्यादा है। जब मार्टिन पकड़े गए डेबी की तलाश में एथन के साथ शामिल होने पर जोर देता है, तो एथन कहता है मैं आदेश देता हूँ और युवा व्यक्ति के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार करता है। एक सैलून में एथन ड्रिंक्स डालता है, लेकिन मार्टिन का गिलास छीन लेता है और गुजरता है। तब तक तुम बड़े नहीं हो जाओगे। जब तक इस समय मार्टिन का खेत मजदूर है, उसकी शादी होने वाली है, वह सालों से एथन के साथ टेरल पर है। क्या एथन निजी तौर पर सोचता है कि आदि नस्ल की शराब पीना खतरनाक है? द सर्चर्स के रहस्यों में से ईथन और मार्टिन के बीच रिश्ते से जुड़ा है। महीनों तक एक दूसरे के साथ अकेले रहना, तारों के नीचे सोना, वे किस बारे में बात करते हैं, वे मिशन को कैसे साझा करते हैं और पुरुष के रूम में समान कारण नहीं खोज सकते। मार्टिन का काम डेबी की जान बचा। जॉन फोर्ड की द सर्चर में भव्यता के दृश्य हैं जॉन वेन की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। ऐसे दृश्य हैं जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हैं। न्यूयॉर्क पत्रिका में कवर स्टोरी ने इसे अमेरिका इतिहास की सबसे प्रभावशाली फिल्म कहा है और फिर भी इसके केंद्र में कठिन सवाल है, क्योंकि वेन का चरित्र बिना किसी माफी के नस्लवादी है। इसी तरह हम कम मुखर तरीके से अन्य श्वेत चरित्र भी है। क्या इस फिल्म का उद्देश्य उनके दृष्टिकोण का समर्थन करना है या उन्हें नाटकीय बनाना और खेद व्यक्त करना है? आज हम इसी प्रबुद्ध आंखों से देखते हैं, लेकिन 1956 में कई दर्शकों ने भारतीयों के प्रति इसके कठोर दृष्टिकोण का स्वीकार किया था। फिल्म की जनूनी खोज के बारे में है। एथन एडवर्ड्स की भतीजी को कोमांचे लोगों के द्वारा अगवा कर लिया जाता है, जो परिवार की हत्या कर देते हैं और उनके खेत को घर जला देते हैं। एथन 5 साल तक अकेले ही उन जनजाति का पता लगाने की कोशिश करता है जिसने लड़की डेबी को पकड़ रखा है, उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे गोली मारने के लिए, क्योंकि वह कोमार्चे हिरन का अवशेष बन गई है। फोर्ड जानता था कि उसे नाइकी भारतीयों के प्रति नफरत गलत थी, लेकिन एथन की खोज का महिमा मंडन एक विकृत व्यक्ति के लिए प्रशंसा को आमंत्रित करता है। फिल्म के समर्थक उस प्रसिद्ध दृश्य की ओर इशारा करते हैं जहाँ एथन अपनी भतीजी को मारने के बजाय उसे गले लगाता है। क्या एक शॉट किसी फिल्म को बचा सकता है? एथन की खोज ने जॉर्ज लुकास की स्टार वार्स में एक कथानक को प्रेरित किया। यह मार्टिन स्कॉर्सेसे की टैक्सी ड्राइवर के केंद्र में है, जिसे पॉल श्वेडर ने लिखा है, जिन्होंने इसे अपने हार्डकोर में फिर से इस्तेमाल किया। श्वेडर की प्रत्येक पटकथा में एक अकेला व्यक्ति है जो एक युवा श्वेत महिला को बचाने के लिए अपने मिशन के कारण हिंसा और पागलपन की ओर अग्रसर होता है, जो उन्हें उन लोगों का यौन शिकार बने गए हैं जो अमानवीय माना जाता है। विम वेंडर्स की पेरी टेक्सास में हैरी डीन स्टैनर की नाताशिया किस्की की खोज फोर्ड की कहानी का पुनर्लेखन है। यहाँ तक कि एथन की प्रसिद्ध पंक्ति द टैट्स विद दे डे ने बड़ी होली के गीत को प्रेरित किया है।
दी सर्चेस क्लासिकल वेस्टर्न अंतिम दिनों में बनाई गई, जो तब लड़का गई जब भारतीयों को असभ्य रूप से टाइपकास्ट करने का बंद कर दिया गया। 1964 में फोर्ड की अपनी सेयन आटम सहित संशोधनवादी वेस्टर्न ने मूल अमेरिकियों के बारे में अधिक प्रबुद्ध दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन पश्चिमी दर्शकों को नैतिक जटिलता नहीं थी। आज के हिंसक थ्रिलर को शहरी युद्ध चित्रों के दर्शकों की तरह यह स्पष्ट रूप से बुरे लोगों के साथ एक्शन चाहता था। इस फिल्म में एलन लामे ने उपन्यास को फोर्ड के दामाद फ्रैंक न्यूगेटी की पटकथा पर आधारित थी, जो एक समय फिल्म के समीक्षक थे। उन्होंने फोर्ड को 10 फिल्में लिखी, जिनमें सी.वी. या येलो रिबन वैगन मास्टर शामिल है। इसमें जॉन वेन ने अभिनय किया, जिन्होंने पैपी फोर्ड के साथ 14 प्रमुख फिल्मों में काम किया। एक कन्फेडरेट सैनिक की भूमिका निभाई जो दावा करता है कि उसने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, जो युद्ध के बाद वर्षों में एक घुमक्कड़ बन जाता है, जो अपने भाई एरोन और उसकी पत्नी मार्था के खेत पर बादल के लिए नीचे पहुंचता है और वह सोने के सिक्के ले जाता है जो चोरी हो जाते हैं। और शेरिफ सैम क्लेरडन को कहना है कि कई विवरणों में फिट बैठता है। जिस तरह से एथन की नज़रें कमरे पर मार्था का पीछा करती हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वह मन ही मन उससे प्यार करता है। भारतीयों के प्रति उसकी नफरत उस समय भड़क उठती है जब मार्टिन पावले जेफर हंटर से मिलता है और तुम्हें आदि नस्ल का समझ सकता हूँ। मार्टिन का कहना है कि वे 8वां का मंच है। एथन ने युवा मार्टिन को बचाया, उसे परिवार को भारतीयों ने मार डाला था और उसे पालने का मार्थन और एरोन के पास छोड़ दिया, लेकिन यह स्पष्ट है, उसे लगता है कि 8वां हिस्सा बहुत ज़्यादा है। जब मार्टिन पकड़े गए, डेबी की तलाश में एथन के साथ शामिल होने पर जोर देता है, तो एथन कहता है मैं आदेश देता हूँ और युवा व्यक्ति के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार करता है। एक सैलून में एथन ड्रिंक्स डालता है, लेकिन मार्टिन का गिलास छीन लेता है और गुजरता है। तब तक तुम बड़े नहीं हो जाओगे। जब तक इस समय मार्टिन का खेत मजदूर है, उसकी शादी होने वाली है, वह सालों से एथन के साथ ट्रेल पर है। क्या एथन निजी तौर पर सोचता है कि आदि नस्ल के शराब पीना खतरनाक है? द सर्चर्स के रहस्यों में से ईथन और मार्टिन के बीच रिश्ते से जुड़ा है। महीनों तक एक दूसरे के साथ अकेले रहना, तारों के नीचे सोना, वे किस बारे में बात करते हैं, वे मिशन को कैसे साझा करते हैं और पुरुष के रूम में सामान कारण नहीं खोज सकते। मार्टिन का काम डेबी की जान बचा। जॉन फोर्ड की द सर्चर में भव्यता के दृश्य हैं जॉन वेन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। ऐसे दृश्य हैं जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हैं। न्यूयॉर्क पत्रिका में कवर स्टोरी ने इसे अमेरिका इतिहास की सबसे प्रभावशाली फिल्म कहा है और फिर भी इसके केंद्र में कठिन सवाल है, क्योंकि वैन का चरित्र बिना किसी माफी के नस्लवादी है। इसी तरह हम कम मुखर तरीके से अन्य श्वेत चरित्र भी है। क्या इस फिल्म का उद्देश्य उनके दृष्टिकोण का समर्थन करना है या उन्हें नाटकीय बनाना और खेद व्यक्त करना है? आज हम इसी प्रबुद्ध आंखों से देखते हैं, लेकिन 1956 में कई दर्शकों ने भारतीयों के प्रति इसके कठोर दृष्टिकोण का स्वीकार किया था। फिल्म की जनूनी खोज के बारे में है। एथन एडवर्ड्स की भतीजी को कोमांचे लोगों के द्वारा अगवा कर लिया जाता है, जो परिवार की हत्या कर देते हैं और उनके खेत को घर जला देते हैं। एथन 5 साल तक अकेले ही उन जनजाति का पता लगाने की कोशिश करता है जिसने लड़की डेबी को पकड़ रखा है, उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे गोली मारने के लिए, क्योंकि वह कोमार्चे हिरण का अवशेष बन गई है। फोर्ड जानता था कि उसे नाइकी भारतीयों के प्रति नफरत गलत थी, लेकिन एथन की खोज का महिमा मंडन एक विकृत व्यक्ति के लिए प्रशंसा को आमंत्रित करता है। फिल्म के समर्थक उस प्रसिद्ध दृश्य की ओर इशारा करते हैं जहाँ एथन अपनी भतीजी को मारने के बजाय उसे गले लगाता है। क्या एक शॉट किसी फिल्म को बचा सकता है? एथन की खोज ने जॉर्ज लुकास की स्टार वार्स में एक कथानक को प्रेरित किया। यह मार्टिन स्कॉर्सेसे की टैक्सी ड्राइवर के केंद्र में है, जिसे पॉल श्वेडर ने लिखा है, जिन्होंने इसे अपने हार्डकोर में फिर से इस्तेमाल किया। श्रेडर की
प्रत्येक पटकथा में नया एक अकेला व्यक्ति है जो एक युवा श्वेत महिला को बचाने के लिए अपने मिशन के कारण हिंसा और पागलपन की ओर अग्रसर होता है, जो उन्हें उन लोगों का यौन शिकार बने गए हैं जो अमानवीय माना जाता है। विम वेंडर्स की पेरी टेक्सास में हैरी डीन स्टैनर की नाताशिया किस्की की खोज फोर्ड की कहानी का पुनर्लेखन है। यहाँ तक कि एथन की प्रसिद्ध पंक्ति द टैट्स विद दे डे ने बड़ी होली के गीत को प्रेरित किया है। दी सर्चस क्लासिकल वेस्टर्न अंतिम दिनों में बनाई गई जो तब लड़का गई जब भारतीय को असभ्य रूप से टाइपकास्ट करने का बंद कर दिया गया। 1964 में फोर्ड की अपनी सेयन आटम सहित संशोधनवादी वेस्टर्न ने मूल अमेरिकियों के बारे में अधिक प्रबुद्ध दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन पश्चिमी दर्शकों को नैतिक जटिलता नहीं थी। आज के हिंसक थ्रिलर को शहरी युद्ध चित्रों के दर्शकों की तरह यह स्पष्ट रूप से बुरे लोगों के साथ एक्शन चाहता था। इस फिल्म में एलन लामे ने उपन्यास को फोर्ड के दामाद फ्रैंक न्यूगेटी की पटकथा पर आधारित थी, जो एक समय फिल्म के समीक्षक थे। उन्होंने फोर्ड को 10 फिल्में लिखी, जिनमें CV या येलो रिबन वैगन मास्टर शामिल है। इसमें जॉन वेन ने अभिनय किया, जिन्होंने पैपी फोर्ड के साथ 14 प्रमुख फिल्मों में काम किया। एक कन्फेडरेट सैनिक की भूमिका निभाई जो दावा करता है कि उसने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, जो युद्ध के बाद वर्षों में एक घुमक्कड़ बन जाता है, जो अपने भाई एरोन और उसकी पत्नी मार्था के खेत पर बादल के लिए नीचे पहुंचता है और वह सोने के सिक्के ले जाता है जो चोरी हो जाते हैं। और शेरिफ सैम क्लेरडन को कहना है कि कई विवरणों में फिट बैठता है। जिस तरह से एथन की नज़रें कमरे पर मार्था का पीछा करती हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वह मन ही मन उससे प्यार करता है। भारतीयों के प्रति उसकी नफरत उस समय भड़क उठती है जब मार्टिन पावले जेफर हंटर से मिलता है और तुम्हें आदि नस्ल का समझ सकता हूँ। मार्टिन का कहना है कि वे 8वां का मंच है। एथन ने युवा मार्टिन को बचाया, उसे परिवार को भारतीयों ने मार डाला था और उसे पालने का मार्थन और एरोन के पास छोड़ दिया, लेकिन यह स्पष्ट है उसे लगता है कि 8वां हिस्सा बहुत ज़्यादा है। जब मार्टिन पकड़े गए डेबी की तलाश में एथन के साथ शामिल होने पर जोर देता है, तो एथन कहता है मैं आदेश देता हूँ और युवा व्यक्ति के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार करता है। एक सैलून में एथन ड्रिंक्स डालता है, लेकिन मार्टिन का गिलास छीन लेता है और गुजरता है। तब तक तुम बड़े नहीं हो जाओगे। जब तक इस समय मार्टिन का खेत मजदूर है, उसकी शादी होने वाली है, वह सालों से एथन के साथ टेरल पर है। क्या एथन निजी तौर पर सोचता है कि आदि नस्ल की शराब पीना खतरनाक है? द सर्चस के रहस्यों में से ईथन और मार्टिन के बीच रिश्ते से जुड़ा है। महीनों तक एक दूसरे के साथ अकेले रहना, तारों के नीचे सोना, वे किस बारे में बात करते हैं, वे मिशन को कैसे साझा करते हैं और पुरुष के रूम में समान कारण नहीं खोज सकते। मार्टिन का काम डेबी की जान जॉन फोर्ड की द सर्चर में भव्यता के दृश्य हैं जॉन वेन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। ऐसे दृश्य हैं जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हैं। न्यूयॉर्क पत्रिका में कवर स्टोरी ने इसे अमेरिका इतिहास की सबसे प्रभावशाली फिल्म कहा है और फिर भी इसके केंद्र में कठिन सवाल है, क्योंकि वैन का चरित्र बिना किसी माफी के नस्लवादी है। इसी तरह हम कम मुखी तरीके से अन्य श्वेत चरित्र भी है। क्या इस फिल्म का उद्देश्य उनके दृष्टिकोण का समर्थन करना है या उन्हें नाटकीय बनाना और खेद व्यक्त करना है? आज हम इसी प्रबुद्ध आंखों से देखते हैं, लेकिन 1956 में कई दर्शकों ने भारतीयों के प्रति इसके कठोर दृष्टिकोण का स्वीकार किया था। फिल्म की जनूनी खोज के बारे में है। एथन एडवर्ड्स की भतीजी को कोमांचे लोगों के द्वारा अगवा कर लिया जाता है, जो परिवार की हत्या कर देते हैं और उनके खेत को घर जला देते हैं। एथन 5 साल तक अकेले ही उन जनजाति का पता लगाने की कोशिश करता है जिसने लड़की डेबी को पकड़ रखा है, उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे गोली मारने के लिए, क्योंकि वह कोमार्चे हिरण का अवशेष बन गई है। फोर्ड जानता था कि उसे नाइकी भारतीयों के प्रति नफरत गलत थी, लेकिन एथन की खोज का महिमा मंडन एक विकृत व्यक्ति के लिए प्रशंसा को आमंत्रित करता है। फिल्म के समर्थक उस प्रसिद्ध दृश्य की ओर इशारा करते हैं जहाँ एथन अपनी भतीजी को मारने के बजाय उसे गले लगाता है। क्या एक शॉट किसी फिल्म को बच सकता है? एथन की खोज ने जॉर्ज लुकास की स्टार वार्स में एक कथानक को प्रेरित किया। यह मार्टिन स्कॉर्सेसे की टैक्सी ड्राइवर के
केंद्र में है, जिसे पाल स्वेडर ने लिखा है, जिन्होंने इसे अपने हार्डकोर में फिर से इस्तेमाल किया। श्रेडर की प्रत्येक पटकथा में एक अकेला व्यक्ति है जो एक युवा श्वेत महिला को बचाने के लिए अपने मिशन के कारण हिंसा और पागलपन की ओर अग्रसर होता है, जो उन्हें उन लोगों का यौन शिकार बने गए हैं जो अमानवीय माना जाता है। विम वेंडर्स की पेरी टैक्सोस में हैरी डीन स्टैनर की नातासिया किस्की की खोज फोर्ड की कहानी का पुनर्लेखन है। यहाँ तक कि एथन की प्रसिद्ध पंक्ति द टैट्स विद दे डे ने बड़ी होली के गीत को प्रेरित किया है। दी सर्चस क्लासिकल वेस्टर्न अंतिम दिनों में बनाई गई, जो तब लड़का गई जब भारतीय को असभ्य रूप से टाइपकास्ट करने का बंद कर दिया गया। 1964 में फोर्ड की अपनी सेयन आटम सहित संशोधनवादी वेस्टर्न ने मूल अमेरिकियों के बारे में अधिक प्रबुद्ध दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन पश्चिमी दर्शकों को नैतिक जटिलता नहीं थी। आज के हिंसक थ्रिलर को शहरी युद्ध चित्रों के दर्शकों की तरह यह स्पष्ट रूप से बुरे लोगों के साथ एक्शन चाहता था। इस फिल्म में एलन लामे ने उपन्यास को फोर्ड के दामाद फ्रैंक न्यूगेटी की पटकथा पर आधारित थी, जो एक समय फिल्म के समीक्षक थे। उन्होंने फोर्ड को 10 फिल्में लिखी, जिनमें CV या येलो रिबन वैगन मास्टर शामिल है। इसमें जॉन वेन ने अभिनय किया, जिन्होंने पैपी फोर्ड के साथ 14 प्रमुख फिल्मों में काम किया। एक कन्फेडरेट सैनिक की भूमिका निभाई जो दावा करता है कि उसने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, जो युद्ध के बाद वर्षों में एक घुमक्कड़ बन जाता है, जो अपने भाई एरोन और उसकी पत्नी मार्था के खेत पर बादल के लिए नीचे पहुंचता है और वह सोने के सिक्के ले जाता है जो चोरी हो जाते हैं। और शेरिफ सैम क्लेरडन को कहना है कि कई विवरणों में फिट बैठता है। जिस तरह से एथन की नज़रें कमरे पर मार्था का पीछा करती हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वह मन ही मन उससे प्यार करता है। भारतीयों के प्रति उसकी नफरत उस समय भड़क उठती है जब मार्टिन पावले जेफर हंटर से मिलता है और तुम्हें आदि नस्ल का समझ सकता हूँ। मार्टिन का कहना है कि वे 8वां का मंच है। एथन ने युवा मार्टिन को बचाया, उसे परिवार को भारतीयों ने मार डाला था और उसे पालने का मार्थन और एरोन के पास छोड़ दिया, लेकिन यह स्पष्ट है, उसे लगता है कि 8वां हिस्सा बहुत ज़्यादा है। जब मार्टिन पकड़े गए डेबी की तलाश में एथन के साथ शामिल होने पर जोर देता है, तो एथन कहता है मैं आदेश देता हूँ और युवा व्यक्ति के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार करता है। एक सैलून में एथन ड्रिंक्स डालता है, लेकिन मार्टिन का गिलास छीन लेता है और गुजरता है। तब तक तुम बड़े नहीं हो जाओगे। जब तक इस समय मार्टिन का खेत मजदूर है, उसकी शादी होने वाली है, वह सालों से एथन के साथ टेरल पर है। क्या एथन निजी तौर पर सोचता है कि आदि नस्ल के शराब पीना खतरनाक है? द सर्चस के रहस्यों में से एथन और मार्टिन के बीच रिश्ते से जुड़ा है। महीनों तक एक दूसरे के साथ अकेले रहना, तारों के नीचे सोना, वे किस बारे में बात करते हैं, वे मिशन को कैसे साझा करते हैं और पुरुष के रूम में समान कारण नहीं खोज सकते। मार्टिन का काम डेबी की जान बचा। जॉन फोर्ड की द सर्चर में भव्यता के दृश्य हैं जॉन वेन की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। ऐसे दृश्य हैं जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हैं। न्यूयॉर्क पत्रिका में कवर स्टोरी ने इसे अमेरिका इतिहास की सबसे प्रभावशाली फिल्म कहा है और फिर भी इसके केंद्र में कठिन सवाल है, क्योंकि वेन का चरित्र बिना किसी माफी के नस्लवादी है। इसी तरह हम कम मुखर तरीके से अन्य श्वेत चरित्र भी है। क्या इस फिल्म का उद्देश्य उनके दृष्टिकोण का समर्थन करना है या उन्हें नाटकीय बनाना और खेद व्यक्त करना है? आज हम इसी प्रबुद्ध आंखों से देखते हैं, लेकिन 1956 में कई दर्शकों ने भारतीयों के प्रति इसके कठोर दृष्टिकोण का स्वीकार किया था। फिल्म की जनूनी खोज के बारे में है। एथन एडवर्ड्स की भतीजी को कोमांचे लोगों के द्वारा अगवा कर लिया जाता है, जो परिवार की हत्या कर देते हैं और उनके खेत को घर जला देते हैं। एथन 5 साल तक अकेले ही उन जनजाति का पता लगाने की कोशिश करता है जिसने लड़की डेबी को पकड़ रखा है, उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे गोली मारने के लिए, क्योंकि वह कोमार्चे हिरन का अवशेष बन गई है। फोर्ड जानता था कि उसे नायकी
भारतीयों के प्रति नफरत गलत थी, लेकिन एथन की खोज का महिमा मंडन एक विकृत व्यक्ति के लिए प्रशंसा को आमंत्रित करता है। फिल्म के समर्थक उस प्रसिद्ध दृश्य की ओर इशारा करते हैं जहां एथन अपनी भतीजी को मारने के बजाय उसे गले लगाता है। क्या एक शॉट किसी फिल्म को बचा सकता है? एथन की खोज ने जॉर्ज लुकास की स्टार वार्स में एक कथानक को प्रेरित किया। यह मार्टिन स्कॉर्सेसे की टैक्सी ड्राइवर के केंद्र में है, जिसे पॉल श्वेडर ने लिखा है, जिन्होंने इसे अपने हार्डकोर में फिर से इस्तेमाल किया। श्वेडर की प्रत्येक पटकथा में नया एक अकेला व्यक्ति है जो एक युवा श्वेत महिला को बचाने के लिए अपने मिशन के कारण हिंसा और पागलपन की ओर अग्रसर होता है, जो उन्हें उन लोगों का यौन शिकार बने गए हैं जो अमानवीय माना जाता है। विम वेंडर्स की पैरी टेक्सास में हैरी डीन स्टैनर की नाताशिया किस्की की खोज फोर्ड की कहानी का पुनर्लेखन है। यहाँ तक कि एथन की प्रसिद्ध पंक्ति द टैट्स विद दे डे ने बड़ी होली के गीत को प्रेरित किया है। दी सर्चस क्लासिकल वेस्टर्न अंतिम दिनों में बनाई गई, जो तब लड़का गई जब भारतीय को असभ्य रूप से टाइपकास्ट करने का बंद कर दिया गया। 1964 में फोर्ड की अपनी सेयन आटम सहित संशोधनवादी वेस्टर्न ने मूल अमेरिकियों के बारे में अधिक प्रबुद्ध दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन पश्चिमी दर्शकों को नैतिक जटिलता नहीं थी। आज के हिंसक थ्रिलर को शहरी युद्ध चित्रों के दर्शकों की तरह यह स्पष्ट रूप से बुरे लोगों के साथ एक्शन चाहता था। इस फिल्म में एलन लामे ने उपन्यास को फोर्ड के दामाद फ्रैंक न्यूगेटी की पटकथा पर आधारित थी, जो एक समय फिल्म के समीक्षक थे। उन्होंने फोर्ड को 10 फिल्में लिखी, जिनमें सी.वी. या येलो रिबन वैगन मास्टर शामिल है। इसमें जॉन वेन ने अभिनय किया, जिन्होंने पैपी फोर्ड के साथ 14 प्रमुख फिल्मों में काम किया। एक कन्फेडरेट सैनिक की भूमिका निभाई जो दावा करता है कि उसने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, जो युद्ध के बाद वर्षों में एक घुमक्कड़ बन जाता है, जो अपने भाई एरोन और उसकी पत्नी मार्था के खेत पर बादल के लिए नीचे पहुंचता है और वह सोने के सिक्के ले जाता है जो चोरी हो जाते हैं। और शेरिफ सैम क्लेरडन को कहना है कि कई विवरणों में फिट बैठता है। जिस तरह से एथन की नज़रें कमरे पर मार्था का पीछा करती हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वह मन ही मन उससे प्यार करता है। भारतीयों के प्रति उसकी नफरत उस समय भड़क उठती है जब मार्टिन पावले जेफर हंटर से मिलता है और तुम्हें आदि नस्ल का समझ सकता हूँ। मार्टिन का कहना है कि वे 8वां का मंच है। एथन ने युवा मार्टिन को बचाया, उसे परिवार को भारतीयों ने मार डाला था और उसे पालने का मार्थन और एरोन के पास छोड़ दिया, लेकिन यह स्पष्ट है, उसे लगता है कि 8वां हिस्सा बहुत ज़्यादा है। जब मार्टिन पकड़े गए, डेबी की तलाश में एथन के साथ शामिल होने पर जोर देता है, तो एथन कहता है मैं आदेश देता हूँ और युवा व्यक्ति के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार करता है। एक सैलून में एथन ड्रिंक्स डालता है, लेकिन मार्टिन का गिलास छीन लेता है और गुजरता है। तब तक तुम बड़े नहीं हो जाओगे। जब तक इस समय मार्टिन का खेत मजदूर है, उसकी शादी होने वाली है, वह सालों से एथन के साथ ट्रेल पर है। क्या एथन निजी तौर पर सोचता है कि आदि नस्ल की शराब पीना खतरनाक है? द सर्चस के रहस्यों में से ईथन और मार्टिन के बीच रिश्ते से जुड़ा है। महीनों तक एक दूसरे के साथ अकेले रहना, तारों के नीचे सोना, वे किस बारे में बात करते हैं, वे मिशन को कैसे साझा करते हैं और पुरुष के रूम में समान कारण नहीं खोज सकते। मार्टिन का काम डेबी की जान जॉन फोर्ड की द सर्चर में भव्यता के दृश्य हैं जॉन वेन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। ऐसे दृश्य हैं जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हैं। न्यूयॉर्क पत्रिका में कवर स्टोरी ने इसे अमेरिका इतिहास की सबसे प्रभावशाली फिल्म कहा है और फिर भी इसके केंद्र में कठिन सवाल है, क्योंकि वैन का चरित्र बिना किसी माफी के नस्लवादी है। इसी तरह हम कम मुखी तरीके से अन्य श्वेत चरित्र भी है। क्या इस फिल्म का उद्देश्य उनके दृष्टिकोण का समर्थन करना है या उन्हें नाटकीय बनाना और खेद व्यक्त करना है? आज हम इसी प्रबुद्ध आंखों से देखते हैं, लेकिन 1956 में कई दर्शकों ने भारतीयों के प्रति इसके कठोर दृष्टिकोण का स्वीकार किया था। फिल्म की जनूनी खोज के बारे में है। एथन एडवर्ड्स की भतीजी को कोमांचे लोगों के द्वारा अगवा कर लिया जाता है, जो परिवार की हत्या कर देते हैं और उनके खेत को घर जला देते हैं। एथन 5 साल तक अकेले ही उन जनजाति का पता लगाने की कोशिश करता है जिसने लड़की डेबी को पकड़ रखा है, उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे गोली मारने के लिए, क्योंकि वह कोमार्चे हिरण का अवशेष बन गई है।
फोर्ड जानता था कि उसे नाइक की भारतीयों के प्रति नफरत गलत थी, लेकिन एथन की खोज का महिमा मंडन एक विकृत व्यक्ति के लिए प्रशंसा को आमंत्रित करता है। फिल्म के समर्थक उस प्रसिद्ध दृश्य की ओर इशारा करते हैं जहाँ एथन अपनी भतीजी को मारने के बजाय उसे गले लगाता है। क्या एक शॉट किसी फिल्म को बचा सकता है? एथन की खोज ने जॉर्ज लुकास की स्टार वार्स में एक कथानक को प्रेरित किया। यह मार्टिन स्कॉर्सेसे की टैक्सी ड्राइवर के केंद्र में है, जिसे पॉल श्वेडर ने लिखा है, जिन्होंने इसे अपने हार्डकोर में फिर से इस्तेमाल किया। श्वेडर की प्रत्येक पटकथा में एक अकेला व्यक्ति है जो एक युवा श्वेत महिला को बचाने के लिए अपने मिशन के कारण हिंसा और पागलपन की ओर अग्रसर होता है, जो उन्हें उन लोगों का यौन शिकार बने गए हैं जो अमानवीय माना जाता है। विम वेंडर्स की पेरी टेक्सास में हैरी डीन स्टैनर की नाताशिया किस्की की खोज फोर्ड की कहानी का पुनर्लेखन है। यहाँ तक कि एथन की प्रसिद्ध पंक्ति द टैट्स विद दे डे ने बड़ी होली के गीत को प्रेरित किया है। दी सर्चस क्लासिकल वेस्टर्न अंतिम दिनों में बनाई गई, जो तब लड़का गई जब भारतीय को असभ्य रूप से टाइपकास्ट करने का बंद कर दिया गया। 1964 में फोर्ड की अपनी सेयन आटम सहित संशोधनवादी वेस्टर्न ने मूल अमेरिकियों के बारे में अधिक प्रबुद्ध दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन पश्चिमी दर्शकों को नैतिक जटिलता नहीं थी। आज के हिंसक थ्रिलर को शहरी युद्ध चित्रों के दर्शकों की तरह यह स्पष्ट रूप से बुरे लोगों के साथ एक्शन चाहता था। इस फिल्म में एलन लामे ने उपन्यास को फोर्ड के दामाद फ्रैंक न्यूगेटी की पटकथा पर आधारित थी, जो एक समय फिल्म के समीक्षक थे। उन्होंने फोर्ड को 10 फिल्में लिखी, जिनमें CV या येलो रिबन वैगन मास्टर शामिल है। इसमें जॉन वेन ने अभिनय किया, जिन्होंने पैपी फोर्ड के साथ 14 प्रमुख फिल्मों में काम किया। एक कन्फेडरेट सैनिक की भूमिका निभाई जो दावा करता है कि उसने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, जो युद्ध के बाद वर्षों में एक घुमक्कड़ बन जाता है, जो अपने भाई एरोन और उसकी पत्नी मार्था के खेत पर बादल के लिए नीचे पहुंचता है और वह सोने के सिक्के ले जाता है जो चोरी हो जाते हैं। और शेरिफ सैम क्लेरडन को कहना है कि कई विवरणों में फिट बैठता है। जिस तरह से एथनी नज़रें कमरे पर मार्था का पीछा करती हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वह मन ही मन उससे प्यार करता है। भारतीयों के प्रति उसकी नफरत उस समय भड़क उठती है जब मार्टिन पावले जेफर हंटर से मिलता है और तुम्हें आदि नस्ल का समझ सकता हूँ। मार्टिन का कहना है कि वह 8वां का मंच है। एथन ने युवा मार्टिन को बचाया, उसे परिवार को भारतीयों ने मार डाला था और उसे पालने का मार्थन और एरोन के पास छोड़ दिया, लेकिन यह स्पष्ट है, उसे लगता है कि 8वां हिस्सा बहुत ज़्यादा है। जब मार्टिन पकड़े गए डेबी की तलाश में एथन के साथ शामिल होने पर जोर देता है, तो एथन कहता है मैं आदेश देता हूँ और युवा व्यक्ति के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार करता है। एक सैलून में एथन ड्रिंक्स डालता है, लेकिन मार्टिन का गिलास छीन लेता है और गुजरता है। तब तक तुम बड़े नहीं हो जाओगे। जब तक इस समय मार्टिन का खेत मजदूर है, उसकी शादी होने वाली है, वह सालों से एथन के साथ ट्रेल पर है। क्या एथन निजी तौर पर सोचता है कि आदि नस्ल की शराब पीना खतरनाक है? द सर्चस के रहस्यों में से ईथन और मार्टिन के बीच रिश्ते से जुड़ा है। महीनों तक एक दूसरे के साथ अकेले रहना, तारों के नीचे सोना, वे किस बारे में बात करते हैं, वे मिशन को कैसे साझा करते हैं और पुरुष के रूम में समान कारण नहीं खोज सकते। मार्टिन का काम डेबी की जान जॉन फोर्ड की द सर्चर में भव्यता के दृश्य हैं जॉन वेन की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। ऐसे दृश्य हैं जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हैं। न्यूयॉर्क पत्रिका में कवर स्टोरी ने इसे अमेरिका इतिहास की सबसे प्रभावशाली फिल्म कहा है और फिर भी इसके केंद्र में कठिन सवाल है, क्योंकि वैन का चरित्र बिना किसी माफी के नस्लवादी है। इसी तरह हम कम मुखी तरीके से अन्य श्वेत चरित्र भी है। क्या इस फिल्म का उद्देश्य उनके दृष्टिकोण का समर्थन करना है या उन्हें नाटकीय बनाना और खेद व्यक्त करना है? आज हम इसी प्रबुद्ध आंखों से देखते हैं, लेकिन 1956 में कई दर्शकों ने भारतीयों के प्रति इसके कठोर दृष्टिकोण का स्वीकार किया था। फिल्म की जनूनी खोज के बारे में है। एथन एडवर्ड्स की भतीजी को कोमांचे लोगों के द्वारा अगवा कर लिया जाता है, जो परिवार की हत्या कर देते हैं और उनके खेत को घर जला देते हैं। एथन 5 साल तक अकेले ही उन जनजाति का पता लगाने की कोशिश करता है जिसने लड़की डेबी को पकड़ रखा है, उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे गोली मारने के लिए। चूंकि वह
कुमार हिरण का अवशेष बन गई है। फोर्ड जानता था कि उसे नाइकी भारतीयों के प्रति नफरत गलत थी, लेकिन एथन की खोज का महिमा मंडन एक विकृत व्यक्ति के लिए प्रशंसा को आमंत्रित करता है। फिल्म के समर्थक उस प्रसिद्ध दृश्य की ओर इशारा करते हैं जहां एथन अपनी भतीजी को मारने के बजाय उसे गले लगाता है। क्या एक शॉट किसी फिल्म को बचा सकता है? एथन की खोज ने जॉर्ज लुकास की स्टार वार्स में एक कथानक को प्रेरित किया। यह मार्टिन स्कॉर्सेसे की टैक्सी ड्राइवर के केंद्र में है, जिसे पॉल श्वेडर ने लिखा है, जिन्होंने इसे अपने हार्डकोर में फिर से इस्तेमाल किया। श्वेडर की प्रत्येक पटकथा में एक अकेला व्यक्ति है जो एक युवा श्वेत महिला को बचाने के लिए अपने मिशन के कारण हिंसा और पागलपन की ओर अग्रसर होता है, जो उन्हें उन लोगों का यौन शिकार बने गए हैं जो अमानवीय माना जाता है। विम वेंडर्स की पेरी टेक्सास में हैरी डीन स्टैनर की नाताशिया किस्की की खोज फोर्ड की कहानी का पुनर्लेखन है। यहाँ तक कि एथन की प्रसिद्ध पंक्ति द टैट्स विद दे डे ने बड़ी होली के गीत को प्रेरित किया है। दी सर्चस क्लासिकल वेस्टर्न अंतिम दिनों में बनाई गई, जो तब लड़का गई जब भारतीय को असभ्य रूप से टाइपकास्ट करने का बंद कर दिया गया। 1964 में फोर्ड की अपनी सेयन आटम सहित संशोधनवादी वेस्टर्न ने मूल अमेरिकियों के बारे में अधिक प्रबुद्ध दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन पश्चिमी दर्शकों को नैतिक जटिलता नहीं थी। आज के हिंसक थ्रिलर को शहरी युद्ध चित्रों के दर्शकों की तरह यह स्पष्ट रूप से बुरे लोगों के साथ एक्शन चाहता था। इस फिल्म में एलन लामे ने उपन्यास को फोर्ड के दामाद फ्रैंक न्यूगेटी की पटकथा पर आधारित थी, जो एक समय फिल्म के समीक्षक थे। उन्होंने फोर्ड को 10 फिल्में लिखी, जिनमें सीबी या येलो रिबन वैगन मास्टर शामिल है। इसमें जॉन वेन ने अभिनय किया, जिन्होंने पैपी फोर्ड के साथ 14 प्रमुख फिल्मों में काम किया। एक कन्फेडरेट सैनिक की भूमिका निभाई जो दावा करता है कि उसने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, जो युद्ध के बाद वर्षों में एक घुमक्कड़ बन जाता है, जो अपने भाई एरोन और उसकी पत्नी मार्था के खेत पर बादल के लिए नीचे पहुंचता है और वह सोने के सिक्के ले जाता है जो चोरी हो जाते हैं। और शेरिफ सैम क्लेरडन को कहना है कि कई विवरणों में फिट बैठता है। जिस तरह से एथनी नज़रें कमरे पर मार्था का पीछा करती हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वह मन ही मन उससे प्यार करता है। भारतीयों के प्रति उसकी नफरत उस समय भड़क उठती है जब मार्टिन पावले जेफर हंटर से मिलता है और तुम्हें आदि नस्ल का समझ सकता हूँ। मार्टिन का कहना है कि वह 8वां का मंच है। एथन ने युवा मार्टिन को बचाया, उसे परिवार को भारतीयों ने मार डाला था और उसे पालने का मार्थन और एरोन के पास छोड़ दिया, लेकिन यह स्पष्ट है, उसे लगता है कि 8वां हिस्सा बहुत ज़्यादा है। जब मार्टिन पकड़े गए डेबी की तलाश में एथन के साथ शामिल होने पर जोर देता है, तो एथन कहता है मैं आदेश देता हूँ और युवा व्यक्ति के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार करता है। एक सैलून में एथन ड्रिंक्स डालता है, लेकिन मार्टिन का गिलास छीन लेता है और गुजरता है। तब तक तुम बड़े नहीं हो जाओगे। जब तक इस समय मार्टिन का खेत मजदूर है, उसकी शादी होने वाली है, वह सालों से एथन के साथ टेरल पर है। क्या एथन निजी तौर पर सोचता है कि आदि नस्ल की शराब पीना खतरनाक है? द सर्चस के रहस्यों में से ईथन और मार्टिन के बीच रिश्ते से जुड़ा है। महीनों तक एक दूसरे के साथ अकेले रहना, तारों के नीचे सोना, वे किस बारे में बात करते हैं, वे मिशन को कैसे साझा करते हैं और पुरुष के रूम में समान कारण नहीं खोज सकते। मार्टिन का काम डेबी की जान बचा। जॉन फोर्ड की द सर्चर में भव्यता के दृश्य हैं जॉन वेन की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। ऐसे दृश्य हैं जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हैं। न्यूयॉर्क पत्रिका में कवर स्टोरी ने इसे अमेरिका इतिहास की सबसे प्रभावशाली फिल्म कहा है, और फिर भी इसके केंद्र में कठिन सवाल है, क्योंकि वेन का चरित्र बिना किसी माफी के नस्लवादी है। इसी तरह हम कम मुखर तरीके से अन्य श्वेत चरित्र भी है। क्या इस फिल्म का उद्देश्य उनके दृष्टिकोण का समर्थन करना है या उन्हें नाटकीय बनाना और खेद व्यक्त करना है? आज हम इसी प्रबुद्ध आंखों से देखते हैं, लेकिन 1956 में कई दर्शकों ने भारतीयों के प्रति इसके कठोर दृष्टिकोण का स्वीकार किया था। फिल्म की जनूनी खोज के बारे में है। एथन एडवर्ड्स की भतीजी को कोमांचे लोगों के द्वारा अगवा कर लिया जाता है, जो परिवार की हत्या कर देते हैं और उनके खेत को घर जला देते हैं। एथन
5 साल तक अकेले ही उन जनजाति का पता लगाने की कोशिश करता है जिसने लड़की डेबी को पकड़ रखा है, उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे गोली मारने के लिए, क्योंकि वह कोमार्चे हिरन का अवशेष बन गई है। फोर्ड जानता था कि उसे नाइकी भारतों के प्रति नफरत गलत थी, लेकिन एथन की खोज का महिमा मंडन एक विकृत व्यक्ति के लिए प्रशंसा को आमंत्रित करता है। फिल्म के समर्थक उस प्रसिद्ध दृश्य की ओर इशारा करते हैं जहाँ एथन अपनी भतीजी को मारने के बजाय उसे गले लगाता है। क्या एक शॉट किसी फिल्म को बचा सकता है? एथन की खोज ने जॉर्ज लुकास की स्टार वार्स में एक कथानक को प्रेरित किया। यह मार्टिन स्कॉर्सेसे की टैक्सी ड्राइवर के केंद्र में है, जिसे पॉल श्वेडर ने लिखा है, जिन्होंने इसे अपने हार्डकोर में फिर से इस्तेमाल किया। श्वेडर की प्रत्येक पटकथा में एक अकेला व्यक्ति है जो एक युवा श्वेत महिला को बचाने के लिए अपने मिशन के कारण हिंसा और पागलपन की ओर अग्रसर होता है, जो उन्हें उन लोगों का यौन शिकार बने गए हैं जो अमानवीय माना जाता है। विम वेंडर्स की पेरी टेक्सास में हैरी डीन स्टैनर की नातासिया किस्की की खोज फोर्ड की कहानी का पुनर्लेखन है। यहाँ तक कि एथन की प्रसिद्ध पंक्ति द टैट्स विद दे डे ने बड़ी होली के गीत को प्रेरित किया है। दी सर्चस क्लासिकल वेस्टर्न अंतिम दिनों में बनाई गई, जो तब लड़का गई जब भारतीय को असभ्य रूप से टाइपकास्ट करने का बंद कर दिया गया। 1964 में फोर्ड की अपनी सेयन आटम सहित संशोधनवादी वेस्टर्न ने मूल अमेरिकियों के बारे में अधिक प्रबुद्ध दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन पश्चिमी दर्शकों को नैतिक जटिलता नहीं थी। आज के हिंसक थ्रिलर को शहरी युद्ध चित्रों के दर्शकों की तरह यह स्पष्ट रूप से बुरे लोगों के साथ एक्शन चाहता था। इस फिल्म में एलन लामे ने उपन्यास को फोर्ड के दामाद फ्रैंक न्यूगेटी की पटकथा पर आधारित थी, जो एक समय फिल्म के समीक्षक थे। उन्होंने फोर्ड को 10 फिल्में लिखी, जिनमें CV या येलो रिबन वैगन मास्टर शामिल है। इसमें जॉन वेन ने अभिनय किया, जिन्होंने पैपी फोर्ड के साथ 14 प्रमुख फिल्मों में काम किया। एक कन्फेडरेट सैनिक की भूमिका निभाई जो दावा करता है कि उसने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, जो युद्ध के बाद वर्षों में एक घुमक्कड़ बन जाता है, जो अपने भाई एरोन और उसकी पत्नी मार्था के खेत पर बादल के लिए नीचे पहुंचता है और वह सोने के सिक्के ले जाता है जो चोरी हो जाते हैं। और शेरिफ सैम क्लेरडन को कहना है कि कई विवरणों में फिट बैठता है। जिस तरह से एथन की नज़रें कमरे पर मार्था का पीछा करती हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वह मन ही मन उससे प्यार करता है। भारतीयों के प्रति उसकी नफरत उस समय भड़क उठती है जब मार्टिन पावले जेफर हंटर से मिलता है और तुम्हें आदि नस्ल का समझ सकता हूँ। मार्टिन का कहना है कि वे 8वां का मंच है। एथन ने युवा मार्टिन को बचाया, उसे परिवार को भारतीयों ने मार डाला था और उसे पालने का मार्थन और एरोन के पास छोड़ दिया, लेकिन यह स्पष्ट है, उसे लगता है कि 8वां हिस्सा बहुत ज़्यादा है। जब मार्टिन पकड़े गए डेबी की तलाश में एथन के साथ शामिल होने पर जोर देता है, तो एथन कहता है मैं आदेश देता हूँ और युवा व्यक्ति के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार करता है। एक सैलून में एथन ड्रिंक्स डालता है, लेकिन मार्टिन का गिलास छीन लेता है और गुजरता है। तब तक तुम बड़े नहीं हो जाओगे। जब तक इस समय मार्टिन का खेत मजदूर है, उसकी शादी होने वाली है, वह सालों से एथन के साथ ट्रेल पर है। क्या एथन निजी तौर पर सोचता है कि आदि नस्ल की शराब पीना खतरनाक है? द सर्चस के रहस्यों में से ईथन और मार्टिन के बीच रिश्ते से जुड़ा है। महीनों तक एक दूसरे के साथ अकेले रहना, तारों के नीचे सोना, वे किस बारे में बात करते हैं, वे मिशन को कैसे साझा करते हैं और पुरुष के रूम में समान कारण नहीं खोज सकते। मार्टिन का काम डेबी की जान जॉन फोर्ड की द सर्चर में भव्यता के दृश्य हैं जॉन वेन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। ऐसे दृश्य हैं जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हैं। न्यूयॉर्क पत्रिका में कवर स्टोरी ने इसे अमेरिका इतिहास की सबसे प्रभावशाली फिल्म कहा है, और फिर भी इसके केंद्र में कठिन सवाल है, क्योंकि वेन का चरित्र बिना किसी माफी के नस्लवादी है। इसी तरह हम कम मुखी तरीके से अन्य श्वेत चरित्र भी है। क्या इस फिल्म का उद्देश्य उनके दृष्टिकोण का समर्थन करना है या उन्हें नाटकीय बनाना और खेद व्यक्त करना है?
आज हम इसी प्रबुद्ध आंखों से देखते हैं, लेकिन 1956 में कई दर्शकों ने भारतीयों के प्रति इसके कठोर दृष्टिकोण का स्वीकार किया था। फिल्म की जुनूनी खोज के बारे में है। एथन एडवर्ड्स की भतीजी को कोमांचे लोगों के द्वारा अगवा कर लिया जाता है, जो परिवार की हत्या कर देते हैं और उनके खेत को घर जला देते हैं। एथन 5 साल तक अकेले ही उन जनजाति का पता लगाने की कोशिश करता है जिसने लड़की डेबी को पकड़ रखा है, उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे गोली मारने के लिए, चूंकि वह कोमार्चे हिरन का अवशेष बन गई है। फोर्ड जानता था कि उसे नाइकी भारतीयों के प्रति नफरत गलत थी, लेकिन एथन की खोज का महिमा मंडन एक विकृत व्यक्ति के लिए प्रशंसा को आमंत्रित करता है। फिल्म के समर्थक उस प्रसिद्ध दृश्य की ओर इशारा करते हैं जहाँ एथन अपनी भतीजी को मारने के बजाय उसे गले लगाता है। क्या एक शॉट किसी फिल्म को बचा सकता है? एथन की खोज ने जॉर्ज लुकास की स्टार वार्स में एक कथानक को प्रेरित किया। यह मार्टिन स्कॉर्सेसे की टैक्सी ड्राइवर के केंद्र में है, जिसे पॉल श्वेडर ने लिखा है, जिन्होंने इसे अपने हार्डकोर में फिर से इस्तेमाल किया। श्वेडर की प्रत्येक पटकथा में एक अकेला व्यक्ति है जो एक युवा श्वेत महिला को बचाने के लिए अपने मिशन के कारण हिंसा और पागलपन की ओर अग्रसर होता है, जो उन्हें उन लोगों का यौन शिकार बने गए हैं जो अमानवीय माना जाता है। विम वेंडर्स की पेरी टेक्सास में हैरी डीन स्टैनर की नातासिया किस्की की खोज फोर्ड की कहानी का पुनर्लेखन है। यहाँ तक कि एथन की प्रसिद्ध पंक्ति द टैट्स विद दे डे ने बड़ी होली के गीत को प्रेरित किया है। दी सर्चस क्लासिकल वेस्टर्न अंतिम दिनों में बनाई गई, जो तब लड़का गई जब भारतीय को असभ्य रूप से टाइपकास्ट करने का बंद कर दिया गया। 1964 में फोर्ड की अपनी सेयन आटम सहित संशोधनवादी वेस्टर्न ने मूल अमेरिकियों के बारे में अधिक प्रबुद्ध दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन पश्चिमी दर्शकों को नैतिक जटिलता नहीं थी। आज के हिंसक थ्रिलर को शहरी युद्ध चित्रों के दर्शकों की तरह यह स्पष्ट रूप से बुरे लोगों के साथ एक्शन चाहता था। इस फिल्म में एलन लामे ने उपन्यास को फोर्ड के दामाद फ्रैंक न्यूगेटी की पटकथा पर आधारित थी, जो एक समय फिल्म के समीक्षक थे। उन्होंने फोर्ड को 10 फिल्में लिखी, जिनमें CV या येलो रिबन वैगन मास्टर शामिल है। इसमें जॉन वेन ने अभिनय किया, जिन्होंने पैपी फोर्ड के साथ 14 प्रमुख फिल्मों में काम किया। एक कन्फेडरेट सैनिक की भूमिका निभाई जो दावा करता है कि उसने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, जो युद्ध के बाद वर्षों में एक घुमक्कड़ बन जाता है, जो अपने भाई एरोन और उसकी पत्नी मार्था के खेत पर बादल के लिए नीचे पहुंचता है और वह सोने के सिक्के ले जाता है जो चोरी हो जाते हैं। और शेरिफ सैम क्लेरडन को कहना है कि कई विवरणों में फिट बैठता है। जिस तरह से एथन की नज़रें कमरे पर मार्था का पीछा करती हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वह मन ही मन उससे प्यार करता है। भारतीयों के प्रति उसकी नफरत उस समय भड़क उठती है जब मार्टिन पावले जेफर हंटर से मिलता है और तुम्हें आदि नस्ल का समझ सकता हूँ। मार्टिन का कहना है कि वे 8वां का मंच है। एथन ने युवा मार्टिन को बचाया, उसे परिवार को भारतीयों ने मार डाला था और उसे पालने का मार्थन और एरोन के पास छोड़ दिया, लेकिन यह स्पष्ट है, उसे लगता है कि 8वां हिस्सा बहुत ज़्यादा है। जब मार्टिन पकड़े गए, डेबी की तलाश में एथन के साथ शामिल होने पर जोर देता है, तो एथन कहता है मैं आदेश देता हूँ और युवा व्यक्ति के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार करता है। एक सैलून में एथन ड्रिंक्स डालता है, लेकिन मार्टिन का गिलास छीन लेता है और गुजरता है। तब तक तुम बड़े नहीं हो जाओगे। जब तक इस समय मार्टिन का खेत मजदूर है, उसकी शादी होने वाली है, वह सालों से एथन के साथ ट्रेल पर है। क्या एथन निजी तौर पर सोचता है कि आदि नस्ल की शराब पीना खतरनाक है? द सर्चस के रहस्यों में से ईथन और मार्टिन के बीच रिश्ते से जुड़ा है। महीनों तक एक दूसरे के साथ अकेले रहना, तारों के नीचे सोना, वे किस बारे में बात करते हैं, वे मिशन को कैसे साझा करते हैं और पुरुष के रूम में समान कारण नहीं खोज सकते। मार्टिन का काम डेबी की जान